हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स 2015 सेट 1 के क्वेश्चंस। ओके, 2015 में सेट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है, इन वन ऑफ द पेयर ऑफ प्रोटोकॉल गिवन बिलो, बोथ द प्रोटोकॉल कैन यूज द मल्टीपल टीसीपी कनेक्शंस। ठीक है, दोनों जो प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स वो क्या यूज कर रहे हैं? मल्टीपल टीसीपी कनेक्शंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, between the client and the server. Okay, then which one of the is that? आपको बताना है कि वो दो कौन से प्रोटोकॉल है, then they can use the multiple TCP connections. Okay, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास में ऑप्शन है HTTP, FTP, HTTP टेलनेट, FTP, SMTP एंड HTTP एंड SMTP। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज HTTP जो है फ्रेंड्स अगर नॉन परसिस्टेंट प्रोटोकॉल है, ओके, तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है TCP कनेक्शन वहाँ पे चेंज होगा, मल्टीपल जो है कनेक्शंस वहाँ पे यूज होंगे। हर ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट TCP कनेक्शन जो है मेंटेन होगा। ओके, और अगर मैं FTP की बात करूँ तो फ्रेंड्स FTP यूजेस द टू वर्जन्स, लाइक फर्स्ट इज द डेटा एंड सेकंड इज द कंट्रोल। दोनों के ही पोर्ट नंबर अलग अलग है, दोनों ही जो है मल्टीपल टीसीपी कनेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। HTTP may use the different TCP connection, ठीक है, फॉर अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इफ कनेक्शन जो है कैसा हो? नॉन परसिस्टेंट टाइप का हो। ओके, अगर नॉन परसिस्टेंट टाइप का है तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइक कोई इमेजेस हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं उन सब के लिए जो है सेपरेट टीसीपी कनेक्शंस यहाँ पे यूज होंगे। एंड FTP यूजेस द टू टीसीपी कनेक्शन, वन फॉर द डेटा एंड सेकंड फॉर द कंट्रोल। एक होता है डेटा के लिए, एक होता है कंट्रोल के लिए। टेलनेट और FTP, टेलनेट एंड FTP कैन यूजेस ओनली वन कनेक्शन एट ए टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? HTTP एंड FTP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सपोज टू होस्ट uses a TCP connection to transfer a large file। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, क्या कहा है फ्रेंड्स कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू द TCP कनेक्शन। विद रेस्पेक्ट टू द TCP कनेक्शन आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से चार जो हैं आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ये हमको बताना है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे हमको बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स। सपोज द टू होस्ट यूजेस द TCP कनेक्शन टू ट्रांसफर द लार्ज फाइल। हम लार्ज फाइल भेज रहे हैं एंड वी आर यूजिंग द TCP कनेक्शन, देन व्हाट विल हैपन। हमको ये बताना है, चार ऑफ कंडीशंस जो हमको दे रखी है इसमें से कौन सी फॉल्स है ये हमें बतानी है, ट्रू नहीं फॉल्स बताना है। ओके फ्रेंड्स, इफ द सीक्वेंस नंबर ऑफ अ सेगमेंट इज m, ठीक है, if a sequence number of a segment is m, then the sequence number of the sub sequent segment is always m plus 1। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है फ्रेंड्स कि सेगमेंट का जो सीक्वेंस नंबर है वो m है, तो सब सीक्वेंट सेगमेंट का जो सेगमेंट नंबर होगा वो m प्लस 1 होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स? गलत है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ फ्रेंड्स आपको क्या होता है। जैसे कि आप देखें, मान लीजिए बेसिकली सीक्वेंस नंबर इज अ बाइट नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द सेगमेंट। ठीक है, अब लेट्स से सेगमेंट जो है 500 जो है बाइट्स का है, सेगमेंट कंटेन्स 500 बाइट्स विच आर फ्रॉम लाइक रेंजेस 1000 टू 41499। ओके, देन ऑब्वियसली बात है सीक्वेंस जो सीक्वेंस नंबर होगा सेगमेंट का वो क्या होगा? 1000 होगा। अब जो नेक्स्ट जो फ्रेंड्स जो सीक्वेंस नंबर होगा, ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट का जो सीक्वेंस नंबर होगा वो एक्चुअल में वन m प्लस 1 नहीं होगा, यहाँ पे 1001 नहीं होगा, वो क्या होगा? इट वुड बी अ 1500। वो क्या होगा? 1500 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेगमेंट कंटेन्स कितने 500 बाइट है, इसलिए नेक्स्ट का क्या होगा? सीक्वेंस नंबर 1500। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। इफ द एस्टिमेटेड राउंड ट्रिप टाइम RTT एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज t सेकंड, देन द वैल्यू ऑफ द रीट्रांसमिशन टाइम आउट इज ऑलवेज सेट टू ग्रेटर देन और इक्वल टू द t सेकंड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द साइज ऑफ द एडवर्टाइज विंडो नेवर चेंजेस। ठीक है, नेवर चेंजेस, ये स्टेटमेंट गलत है। इट चेंजेस, इट चेंजेस
during the course of the TCP connection. It changes at the receiver side. Okay, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ द ACK unacknowledgement unacknowledged bytes at the sender is always less than or equal to the advertised window। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, दो स्टेटमेंट जो गलत हो गए वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड थ्री, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी। तो फर्स्ट का जस्टिफिकेशन मैंने बता दिया था आपको, सेकंड का क्या देखें आप, रिसीवर विंडो चेंजेस व्हेन द टीसीपी इज प्रोसेस्ड बाय द एप्लीकेशन लेयर। रिसीवर विंडो जो है वो चेंज होगी, ठीक है, व्हेन टीसीपी डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द रिसीवर साइड, ऑफ द रिसीवर साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ एन आईपी हेडर इज नॉट मॉडिफाइड बाय द टिपिकल आईपी राउटर। ठीक है, तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि आईपी हेडर के जो फील्ड्स हैं, ठीक है, कौन मॉडिफाइड नहीं होता है। विच वन ऑफ द फील्ड ऑफ आईपी हेडर इज नॉट मॉडिफाइड बाय द टिपिकल आईपी राउटर, राउटर किनमें से इनको मॉडिफाई नहीं करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स टाइम टू लीव फील्ड की, बिल्कुल जो है डिक्रीज होता है जैसे ही नेक्स्ट आप जंप करेंगे पाथ के ऊपर, तो टाइम टू लीव जो फील्ड है वो डिक्रीज होता रहेगा। ओके, होप काउंट जो है वहां पे क्या होता रहेगा फ्रेंड्स, बढ़ता रहेगा। ओके, और चेकसम और लेंथ की बात करूं फ्रेंड्स, चेकसम और लेंथ की बात करूं तो ये भी क्या है, चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन कभी भी सोर्स एड्रेस, हमारा जो सोर्स एड्रेस है वो कभी जो है राउटर के थ्रू जो है चेंज नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेंथ एंड checksum कैन बी मॉडिफाइड व्हेन आईपी फ्रेगमेंटेशन हैपेंस। आईपी फ्रेगमेंटेशन हैपेंस में लेंथ और checksum जो है मॉडिफाइड होता रहेगा। एंड टीटीएल फील्ड इज रिड्यूस्ड बाय एवरी राउटर ऑन दी राउट टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन की तरफ अगर हम राउट करेंगे तो टीटीएल फील्ड जो है वो रिड्यूस होता रहेगा। तो लेंथ, चेकसम और डेस्टिनेशन ये जो है चेंजेस होते रहेंगे। सोर्स जो एड्रेस है, ओनली द सोर्स एड्रेस इज व्हाट आईपी एड्रेस कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स 2015 सेट 1 में पूछा गया है। कंसिडर अ लैन विद 4 नोड्स S1 टू S4। ठीक है, चार नोड्स दे रखे हैं अपन को, S1 S2 S3 S4। टाइम इज डिवाइडेड इनटू द फिक्स साइज स्लॉट। ठीक है, एंड अ नोड कैन बिगिन इट्स ट्रांसमिशन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हमको दे रखी है। कोलिजन इज सेट टू हैव एन अकर्ड इफ मोर देन वन नोड ट्रांसमिट इन द सेम स्लॉट। ऑब्वियस सी बात है, कोलिजन अगर होगा ही होगा सेम स्लॉट के अंदर जो है वो अगर ट्रांसमिशन करेंगे तो। The probabilities of generation of a frame in a time slot S1 to S4 ये हमको दे रखी है respectively 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4। ठीक है, from S1 to S4। ठीक है, the probability of sending a frame in a first slot without any collision by any of the four station is what। ठीक है, तो हमें ये बताना है फ्रेंड्स कि the probability of sending the frame in the first slot without any collision, बिना collision किए फ्रेम सेंडिंग द फ्रेम इन द फर्स्ट स्लॉट, ठीक है, क्या होगी इन चारों स्टेशन के लिए वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका एक सीधा साधा कंसेप्ट है फ्रेंड्स, वो आप देखें यहाँ पर। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग अ फ्रेम इन अ फर्स्ट स्लॉट विदाउट एनी कोलिजन ऑफ दीज फोर स्टेशन इज द सम ऑफ द ऑल द फोर प्रोबेबिलिटीज। जितने भी हमको प्रोबेबिलिटीज दे रखी है उनका आप सम कर दीजिए। अब सम भी कैसे करना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी S1 की है। ठीक है, अगर S1 की जो है वो सेंड कर रहा है फ्रेम को, तो बाकी कोई दूसरा सेंड नहीं करेगा, नो वन एल्स सेंड द फ्रेम। अगर S2 की प्रोबेबिलिटी सेंड्स अ फ्रेम है, S2 जो है विद प्रोबेबिलिटी वो फ्रेम सेंड कर रहा है, तो बाकी दूसरे कोई सेंड नहीं करेंगे। इसी तरह से S3 और S4। तो यहाँ पे क्या होगा, S1 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, S1 की प्रोबेबिलिटी और S2, S3, S4, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ। S1 की प्रोबेबिलिटी और S2 की प्रोबेबिलिटी, S3 और S4 की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं लेनी है यहाँ पे, तो हमें क्या करना, 1 से जस्ट माइनस कर दीजिए। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करें करके हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, सिंपल S2 की ही प्रोबेबिलिटी जो है वो काउंट होगी।
बाकी सब की जो है प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं होगी। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स S3 की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो काउंट होगी, वो S3 ही फ्रेम को सेंड करेगा स्टेशन, और बाकी कोई सेंड नहीं करेंगे, तो 1 में से क्या किया हमने, रिड्यूस कर दिया। और इसी तरह से लास्ट अगर मैं S4 की बात करूँ, तो यहाँ पे S4 की जो है प्रोबेबिलिटी जो है काउंट होगी स्टेशन की, और बाकी सबकी कोई भी नहीं होगी, सो 1 माइनस हमने कर दिया। अब इनको सबको हम जो है ऐड सब मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास में 0.4404, 0.4404, और इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन देखें आप यहाँ पर, ऑप्शन ए सही होता है, ठीक है। रेंजेस आपको क्वेश्चन में जो है एग्जाम में दे रखी है, अगर यहाँ पे 0.6 भी हो जाता है, 0.46 हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। गेट एग्जाम उसको सही मान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आप, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये है। सपोज दैट द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड ऑन अ लिंक विद अ बिट रेट ऑफ 64 kbps, ठीक है, 64 kbps, 20 मिली सेकेंड्स प्रोपगेशन डिले, ठीक है, ये सारी पैरामीटर हमको यहाँ पे गिवन है। Assume that the transmission time for ACK and the processing time at nodes are negligible, are negligible, ये कंडीशन हमको दे दी है। Then the minimum frame size in a byte to achieve a utilization of at least 50%, एफिशिएंसी जो है इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो क्या फ्रेम साइज होगी वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लिंक यूटिलाइजेशन आपको दे रखा है, अमाउंट ऑफ डेटा सेंड एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा कुड बी सेंड, ठीक है। लाइक एक्स जो है हमने अभी यहाँ पे फ्रेम साइज मान लिया है कि एक्स जो है वो फ्रेम साइज है, जो हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है, जो हमको क्या करना है, निकालना है। एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, वंस अ फ्रेम इज सेंड देन नेक्स्ट फ्रेम वुड नॉट बी सेंड अंटिल द एसीके इज रिसीव्ड। जब तक कि हमें रिसीवर से जो है एसीके रिसीव नहीं हो जाता है, तो हम नेक्स्ट जो है फ्रेम वो सेंड नहीं करेंगे, इसमें स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। तो फॉर टाइम दिस प्रोपोगेशन डिले, ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपोगेशन डिले फॉर द एसीके एंड ट्रांसमिशन टाइम फॉर द एसीके, ये 4 पैरामीटर। उसके बाद में दिस इज द राउंड ट्रिप टाइम, आने जाने का दोनों का टाइम। So 20, then ट्रांसमिशन टाइम, मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ, देन 20, और ये तो आपको 0 दे रखा है एज इन द क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, एंड अमाउंट ऑफ डेटा सेंड ड्यूरिंग द आरटीटी इज आल्सो द एक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यूज रखी हमने, मैक्सिमम डेटा सेंड कुड बी सेंड एट 40 प्लस एक्स डिवाइड बाय 64 इंटू 64, इसको हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में ये आंसर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है एफिशिएंसी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना दे रखी है, 50% दे रखी है एटलीस्ट, तो 0.5 हमने लिख दिया, और इसको जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स को एक तरफ रख देंगे, बाकी सबको हम उधर भेजेंगे, तो 2560 बिट्स, ठीक है। आंसर हमें बाइट में चाहिए, ठीक है, तो 8 का आप डिवाइड कर दें, तो कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 320 बाइट्स, 320 बाइट्स। तो जैसा-जैसा आपको क्वेश्चन में जो पैरामीटर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलते गए, ठीक है। आपने फ्रेम जो साइज़ है उसको जस्ट आपने एक वेरिएबल एक्स मान लिया, और जस्ट सिंपल कैलकुलेशन की और आंसर आ गया। दिस इज़ अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा 320। आज हम सॉल्व करेंगे गेट सीएन कंप्यूटर नेटवर्क्स 2015 सेट 2 के क्वेश्चन, ओके। 2015 सेट 2 में जो क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स उनको हम डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ लिंक हैज अ ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ 10 टू द पावर 6 बिट्स पर सेकंड, ठीक है। इट यूजेस द डेटा पैकेट ऑफ साइज 1000 बाइट्स, ठीक है, ईच, एंड assume that the ACK has negligible transmission delay, ठीक है, negligible transmission delay and its propagation delay is same as the data propagation delay। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें ये जो है आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रोपगेशन डिले है वो सेम है किसका, डेटा प्रोपगेशन डिले का, ओके। अज्यूम दैट द प्रोसेसिंग डिले एट द नोड्स आर एट द नेग्लिजिबल, द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज द सेटअप इज एग्जैक्टली एट 25% आपको गिवन है। द वैल्यू ऑफ द वन वे प्रोपगेशन डिले इज व्हाट, वन वे प्रोपगेशन डिले क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इट्स जस्ट अ न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला हमें पता ही है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेटा सेंड एंड अमाउंट ऑफ डेटा कुड बी सेंड, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ डेटा सेंड, डेटा कुड बी सेंड इज आरटीटी इनटू
10 टू द पावर 6 और जो RTT है उसको आप 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले लिख सकते हैं। देन अदरवाइज अ प्रोपोगेशन डिले, डेटा प्रोपोगेशन डिले फॉर द ACK, ट्रांसमिशन टाइम फॉर द डेटा एंड ट्रांसमिशन टाइम फॉर द ACK, ठीक है। और नाउ फ्रेंड्स, प्रोपोगेशन डिले फॉर द डेटा एंड प्रोपोगेशन डिले फॉर द ACK हमको मानना है कि दोनों सेम है, इसलिए P प्लस P और 1000 और ACK 8 टू द पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर 6 प्लस 0, क्योंकि नेग्लिजिबल दे रखा है हमें तो 0 कर दिया हमने, 10 टू द पावर 6 है ही है। बस इस इक्वेशन में आपको जो है कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें एफिशिएंसी 25% दे रखी है, मतलब 1/4 और 1/4 यहाँ पे रखिए, P की वैल्यू निकाल दीजिए। P की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा आंसर होगा, दैट इज द 12 मिली सेकेंड, ठीक है। तो जो भी पैरामीटर्स आपको गिवन थे क्वेश्चन में वो आपने एज इट इज यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई कर दिया और सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ओके। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि आपको जो लाइंस आपको ध्यान में रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो क्वेश्चन में दे रखी है वो आपको जो है अप्लाई करनी है उस फॉर्मूले में। लाइक that is the propagation delay is the same as the propagation delay, डेटा और दोनों का क्या है, सेम है। और propagation delay at nodes, देखिए propagation delay at nodes आपको क्या मानना है, नेग्लिजिबल, इट मीन्स 0 मानना है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द सर्वर प्रोसेस मस्ट इन्वोक द फंक्शन कॉल एक्सेप्ट, blind, listen and receive according to the Unix socket API, ठीक है। तो हमको एक इसका प्रॉपर ऑर्डर बताना है, हमें एक करेक्ट ऑर्डर बताना है कि ये इन चारों का प्रॉपर ऑर्डर किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है करेक्ट ऑर्डर होगा इसका, फर्स्ट इज द ब्लाइंड, सेकेंड इज द लिसन, थर्ड इज द एक्सेप्ट एंड फोर्थ इज द RECV, दैट इज द रिसीव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ इनको हम डिटेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये बेसिकली ब्लाइंड, लिसन, एक्सेप्ट है क्या, ये चारों कमांड्स जो है सॉकेट API फंक्शन की है क्या। तो ब्लाइंड इज बेसिकली स्पेसिफाइड द पोर्ट नंबर एंड द IP एड्रेस, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी तो हमें उस मशीन का पोर्ट नंबर और IP एड्रेस पता होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, ब्लाइंड का। सेकेंड है दैट कॉजेज अ बाउंड TCP सॉकेट टू एंटर द लिसनिंग स्टेट, ठीक है। थर्ड इज द एक्सेप्ट, receiving the information attempt to create a new TCP connection from remote client, और लास्ट है रिसीव, ठीक है, हमें डेटा रिसीव करने के लिए कहाँ से, रिमोट सॉकेट से। तो ये एक जस्ट सीक्वेंस हो गया। फर्स्ट वी हैव टू ब्लाइंड टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम द पोर्ट नंबर which which would be a listening, then must listen the receive information connecting the request bound port number. Once a connection comes, then set up server, accept the request using the accept command, then start the receiving the data in from the socket, a remote socket, ठीक है। तो ये चार इनका सीक्वेंस, इनका ऑर्डर ये रहेगा, सबसे पहले ब्लाइंड, देन लिसन, देन एक्सेप्ट और लास्ट में रिसीव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन IP बेस्ड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग राउटिंग टेबल एट IP राउटर, ठीक है। फॉर ईच IP एड्रेस ग्रुप 1 आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस ऑफ नेक्स्ट होप फ्रॉम द ग्रुप 2 यूजिंग द एंट्रीज फ्रॉम द राउटिंग टेबल अबव, ठीक है। राउटिंग टेबल आपको गिवन है और हमको करेक्ट जो है मैच करना है कि कौन सा किसके साथ में मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स हमें जो नेट आईडी दे रखी है और जो नेट मास्क दे रखा है उसके बीच में एंडिंग परफॉर्म करना है, जो मैच कर जाता है उसके साथ में हमको मैचिंग करनी है, सीधा सा कंसेप्ट है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट IP एड्रेस की बात करूं मैं तो 128.96.171.92, ठीक है। उसका हमें सबनेट मास्क गिवन है 255, 255, 254 और 0, ये हमको गिवन है, ठीक है। जस्ट इसके साथ आपको क्या करनी है, एंडिंग परफॉर्म करनी है। एंडिंग परफॉर्म की आपने तो यहाँ पे आप देखें, क्योंकि 255 और ये 255 है तो सारे 1 है, 1 को इसके साथ में आप एंडिंग परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट हमारा यही आएगा। देन 171 और उसके बाद में जो 244 और 171 का आपने एंड करना है, ये आंसर आएगा, 0 कंप्लीटली 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबनेट आईडी जो है वो क्या हो गई यहाँ पे 128.96.170, ठीक है। और दैट विल बी फॉरवर्ड टू द इंटरफेस 0। अब देखें ये जो है सबनेट आईडी ये कहाँ फॉरवर्ड हो रही है, इंटरफेस 0 पे, देखें आप
दैट इज द इंटरफेस 0, ये रहा इंटरफेस 0, 128.96.170, ठीक है, 128.96.170 और 0, ठीक है। तो यह यही हमें मैच करना है हर आईपी एड्रेस के लिए, ठीक है, कि ये कहाँ फॉरवर्ड होगी। ओके, तो अगर मैं जो है फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट इसकी बात करूँ तो ये इंटरफेस 0 पे जो है फॉरवर्ड होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स आईपी एड्रेस 2 की। आईपी एड्रेस 2 हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगेन हमें जो है इसका सबनेट मास्क के साथ में क्या करनी है, एंडिंग परफॉर्म करनी है। एंडिंग आपने परफॉर्म की तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें जो रिजल्ट जो आ रहा है बेसिकली कितना आ रहा है, 128.96.166.0, ठीक है, और सबनेट आईडी, ओके, और दिस विल फॉरवर्ड टू द इंटरफेस R2, इंटरफेस R2 की तरफ फॉरवर्ड होगी। टेबल में हमें यहाँ पे गिवन है, टेबल में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, दैट इज द इंटरफेस R2, ये रहा इंटरफेस R2, ठीक है। देन आईपी एड्रेस 3 की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये रहा आईपी एड्रेस 3, आपको गिवन है 167.155, ये रहा 167.155, ठीक है, हाँ 167.155, ठीक है, 151 सॉरी फ्रेंड्स। और अगेन इसका हमें जो है सबनेट मास्क के साथ में एंडिंग करनी है। एंडिंग हमने की तो हमारे आंसर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 128.96.162, ठीक है, 162 जीरो, ठीक है। अब 162 और 0 यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो देखिए आप, डजंट मैच द एनी गिवन इंटरफेस, इस पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस आ रहा है कोई भी इंटरफेस से ये मैच ही नहीं कर रहा है, कोई भी इंटरफेस से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ बिटवाइज एंड, ठीक है, बिटवीन दी 252, अब सबनेट मास्क जो है 252 के साथ में हम क्या करेंगे, एंडिंग परफॉर्म करेंगे। एंडिंग हमने परफॉर्म किया तो आप देखें रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, 128.96.160, 160, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे 160, 160 फ्रेंड्स, ये जो है ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो विल फॉरवर्ड टू द डिफॉल्ट इंटरफेस R4। तो हमने दोनों सबनेट मास्क के साथ में करके देख लिया, किसी के साथ में मैच कर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, जो डिफॉल्ट है उसके साथ में ये जो है फॉरवर्ड हो जाएगा, इट मीन्स द इंटरफेस R4, इंटरफेस R4, ओके। नेक्स्ट हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं, IP4 की, ठीक है। तो IP4 में आप देखें सबनेट मास्क के साथ में हमने एंडिंग परफॉर्म किया, एंडिंग परफॉर्म किया तो फ्रेंड्स आप देखें आंसर क्या आ रहा है, 128.96, 164 जीरो, 164 जीरो, ये कहाँ पे है, 164 जीरो, ये रहा, ठीक है। इंटरफेस R3, इंटरफेस R3, ये रहा इंटरफेस R3, ठीक है। तो चारों ऑप्शन के लिए हमने जो है नेक्स्ट इंटरफेस पता कर लिया है, और इसके अकॉर्डिंग हम बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए, 1 ए के लिए जैसे 1 था, फर्स्ट के लिए जो है यह 1 था, ठीक है। बी के लिए 3, ये रहा बी के लिए 3, ये हमने कैलकुलेट किया था, और सी के लिए 5 डिफ़ॉल्ट इंटरफेस, क्योंकि ये किसी से भी मैच नहीं हो रहा था इसलिए डिफ़ॉल्ट इंटरफेस, और डी के लिए था फ्रेंड्स हमारा आंसर 4, ये रहा आंसर 4, ठीक है। तो बस आपको इसके साथ में मैचिंग करनी थी, जो सबनेट मास्क आपको गिवन है उसमें आपको इसकी एंडिंग परफॉर्म करके जो हमें राउटिंग जो टेबल दे रखी है उसके साथ में मैचिंग करनी थी कि नेक्स्ट नेटवर्क जो है वो क्या होगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, होस्ट ए सेंड्स अ यूडीपी डेटाग्राम कंटेनिंग 8880 बाइट्स ऑफ यूजर डेटा टू द होस्ट बी ओवर द इथरनेट लेन, ठीक है। तो डेटाग्राम है यूडीपी, होस्ट ए जो है सेंड कर रहा है इतने बाइट्स इसको, होस्ट बी को, यूजिंग दी इथरनेट लेन, ओके। नाउ इथरनेट फ्रेम में कैरी डेटा अप टू दी 1500 बाइट्स, ओके, इट मीन्स द एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। इथरनेट जो फ्रेम है फ्रेंड्स वो 1500 बाइट ही सेंड कर पा रहा है, क्योंकि उसकी एमटीयू जो है वो 1500 बाइट्स है। Size of the UDP header is 8 byte and size of the IP header is 20 byte। दोनों header की हमको size यहाँ पे दे दी है। There is no option field in the IP header how many total number of IP fragments will be transmitted। Total IP fragments कितने transmit होंगे and what will be the contents of the offset field in the last fragment, ठीक है। और लास्ट फ्रेगमेंट का ऑफसेट फील्ड कितना होगा ये भी हमें बताना है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हमें फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। यूडीपी डेटा हमको गिवन है, यूडीपी हेडर, ठीक है, वो भी हमको गिवन है 8 बाइट का। ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग द आईपी हेडर 8888 बाइट्स, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, इसका हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, सीलिंग निकालेंगे। 8888 डिवाइड बाय 1480, तो यहाँ पे देखिए आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, 7 आएगा, ठीक है। तो ऑफसेट ऑफ द लास्ट सेगमेंट जो भी हमको गिवन है, वैल्यू रखेंगे 14 कितना है 80, 1480 ये रहा, इंटू 6 टोटल और डिवाइड बाय 8, तो टोटल आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स 1110, 1110 सिंपल सा ये रहा फ्रेंड्स। कितने आईपी फ्रेगमेंट्स जो है हमें ट्रांसफर करने, कितने 7, और ऑफसेट फील्ड कितना हो जाएगा 1110, ठीक है। तो फ्रेंड्स दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। नंबर ऑफ ऑफसेट्स हमने निकाल दिया, ऑफसेट ऑफ द लास्ट सेगमेंट वो भी हमने निकाल दिया, ठीक है। सीलिंग करना है आपको और कुछ नहीं करना है। आज हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क 2016 सेट 1 के क्वेश्चन। 2016 सेट 1 के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स उनको हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन 1 आपके सामने है, which one of the following protocol is not used to resolve one form of address to another one, ठीक है। आपको क्या बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो एक फॉर्म एड्रेस को दूसरे में रिजॉल्व नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है फ्रेंड्स, नॉट लिखा है, ओके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करूं ARP और RARP की, ठीक है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP, ठीक है, ARP प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, आईपी एड्रेस को, ठीक है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और जो RARP है, ठीक है, जो RARP प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स, वो क्या करेगा कि मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। सो ये दोनों तो जो है एड्रेस को रिजॉल्व कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, DNS की, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करेगा, जितने भी जो डोमेन्स हैं, जितने भी जो डोमेन्स हैं, ठीक है, उनको रेस्पेक्टेड आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। तो ये भी एक एड्रेस के फॉर्मेट को दूसरे एड्रेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे जो DHCP प्रोटोकॉल है फ्रेंड, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे जो आईपी एड्रेस है उसको डायनामिकली असाइन करने का काम करता है, डायनामिकली असाइन करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So DNS converts a domain to IP and ARP converts IP to MAC, ठीक है, यह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। RARP converts the MAC to IP, okay. So all these three protocols used to resolve the one form of address into the another form, and another one DHCP is used to assign IP dynamically, used to assign the IP dynamically, which means it doesn't resolve the addresses, ठीक है, ये एड्रेसेस को रिजॉल्व नहीं करता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, HTTP, FTP, TCP और POP3, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है, हमें क्या बताना है, स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ओके। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब आप देखें, एक होती है स्टेटलेस, एक है स्टेटलेस। अगर मैं एचटीटीपी की बात करूं तो पहले तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली दे आर इंडिपेंडेंट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है टोटली इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दैट आर द स्टेटलेस प्रोटोकॉल, ओके। तो एचटीटीपी एंड आईपी, फ्रेंड्स एचटीटीपी एंड आईपी इज द स्टेटलेस प्रोटोकॉल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टीसीपी की, ठीक है, टीसीपी की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये एक बेसिकली
स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, बट टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। एफटीपी, ठीक है? एफटीपी एंड अ POP3 इज द अ stateful protocol, also the application layer protocol, stateful एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। स्टेटलेस और स्टेटफुल में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। स्टेटलेस में ऑल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड स्टेटफुल डिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, तो इस हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर, ठीक है? ऑप्शन सेकंड और फोर किस में है? यहाँ पे है, सी, ठीक है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड एंड फोर इज द करेक्ट आंसर। एप्लीकेशन लेयर स्टेटफुल प्रोटोकॉल, ठीक है? So what is the stateless protocol? Communication protocol that treats each request an independent transaction as an the independent transaction and unrelated to any previous request, so that communication consists of independent pair of request and responses. ठीक है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल कौन से हो गए फ्रेंड्स? आईपी एंड एचटीटीपी। आईपी एंड एचटीटीपी आर दी स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ओके, and TCP maintains the connection information across the multiple transfer, ठीक है? Not independent to each other, they are dependent to each other at every transaction, at every cost of transaction. So TCP is the also a state full protocol, but TCP is not an application layer protocol. ये application layer का protocol नहीं है. So FTP and POP3 is a stateful and also the application layer protocol. Also the application layer protocol. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एन आईपी डेटाग्राम ऑफ साइज 1000 बाइट्स, ठीक है, अराइव्स एट द राउटर। राउटर हैज टू फॉरवर्ड दिस पैकेट ऑन अ लिंक whose MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इज 100 बाइट्स, ठीक है? ये आपको जो है कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं। Assume that the size of IP header is 20 byte. The number of fragments that the IP datagram will be divided into the transmission is what? ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका एक सिंपल सा मैं आपको बताऊं फॉर्मूला है, ठीक है? कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। MTU आपको गिवन दे रखा है, IP हेडर की साइज आपको गिवन दे रखी है, ठीक है? तो साइज ऑफ द डेटा कैन बी ट्रांसमिट, ठीक है? 20 रिड्यूस कर देंगे, 80 बाइट ट्रांसफर होगा। द साइज ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू साइज ऑफ डेटाग्राम, ठीक है? साइज ऑफ डेटाग्राम कितने 1000 बाइट्स दे रखे हैं, माइनस द साइज ऑफ हेडर दैट इज द 980 बाइट्स, ठीक है? ये आप डेटा जो है ट्रांसफर होगा। नाउ वी हैव अ डेटाग्राम ऑफ साइज 1000 बाइट्स, so we need at least the 13 फ्रेगमेंट्स। इसको हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? सीलिंग ऑफ 980 डिवाइड बाय 80, तो 13 जो है फ्रेगमेंट्स हमें ज़रूरत होगी, ओके? और 13 फ्रेगमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑफ द डेटाग्राम। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 13 जो है वो किसमें है? ऑप्शन डी में है। ये ऑप्शन डी है यहाँ पर, डी, ठीक है? 13 इज द आंसर। क्लियर? तो सिंपल सी कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगेन एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है? फॉर अ होस्ट मशीन दैट यूजेस द टोकन बकेट एल्गोरिदम, ओके? फॉर कंजक्शन कंट्रोल द टोकन बकेट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1 मेगाबाइट, ठीक है? 1 मेगाबाइट एंड द मैक्सिमम आउटपुट रेट इज 20 मेगाबाइट पर सेकेंड MBPS, okay? Tokens arrival rate to sustain the output at the rate of 10 megabytes per second, okay? The token bucket is currently full and the machine needs to send a 12 megabytes of data, okay? The maximum time required to transmit the data is what? Okay? तो फ्रेंड्स टोकन बकेट एल्गोरिदम के लिए फॉर्मूला जो है हम यूज में लेते हैं क्या? S इज इक्वल टू सी डिवाइड M माइनस पी, ठीक है? जहाँ पे M क्या है? मैक्सिमम बर्स्ट रेट, सी P क्या है? रेट ऑफ अराइवल ऑफ टोकन, C क्या है? कैपेसिटी ऑफ द बकेट। तो सारे जो हैं बेसिकली पैरामीटर जो हमको गिवन है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। M गिवन है, P गिवन है, C गिवन है, S हमको निकालना है। आप इसमें रख दीजिए तो क्या आएगा यहाँ पे? 0.1 सेकंड, ठीक है? Since the bucket is initially full, it is already a 1 Mbps to transmit. So
it will be transmitted instantly. ठीक है, we are left with only the 12 minus 1, that is 11 Mbps to transmit. ओके, तो ऑलरेडी जो है 1 Mbps ट्रांसमिट हो चुका है, तो एक्चुअली जो ट्रांसफर करना है वो कितना है 11 MB जो है वो डेटा जो हमें ट्रांसमिट करना है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड द 11 MB विल बी दी 11 इंटू पॉइंट 0 पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 1 11 इंटू पॉइंट 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 1.1, 1.1 इज द सिंपल आंसर। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें फ्रेंड्स मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन जो है वो एक फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। जब भी टोकन बकेट एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चन आए, इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आप। अ सेंडर यूजेस स्टॉप एंड वेट ARQ, ठीक है, प्रोटोकॉल फॉर द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स। ओके, ये आपको गिवन दे दिया है। फ्रेम्स ऑफ आर द साइज ऑफ 1000 बाइट्स एंड द ट्रांसमिशन रेट सेंडर इज 80 kbps। ओके, 1 kbps जो है वो दे रखा है यहाँ पे 1000 बाइट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। साइज ऑफ एन ACK इज 100 बाइट एंड द ट्रांसमिशन रेट एट द रिसीवर इज 8 kbps। सारे पैरामीटर हमको गिवन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। The one way of propagation delay is 100 millisecond, assuming that no frame is lost. Sender throughput, सेंडर का थ्रूपुट आपको बताना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल टाइम ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले प्लस एसी के टाइम। जो भी आपको गिवन है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे हमें फिर से जो है प्रोपोगेशन डिले 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले कैलकुलेट कर लिया, एसी की टाइम, देन टोटल टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इन सारे पैरामीटर को हमने कैलकुलेट कर लिया। टोटल टाइम कितना आ रहा है आपका 0.4 सेकंड। ठीक है, थ्रूपुट इज व्हाट एल डिवाइड बाय बी, ठीक है, इनटू टोटल टाइम इनटू बी। तो एल डेटा पैकेट टू बी सेंड एंड बी इज द बैंडविड्थ ऑफ द सेंडर। थ्रूपुट हम निकालेंगे, कितना दे रखा है 1000। ओके, ये हमको गिवन है, और ये टाइम हमने निकाल दिया है 0.4 सेकंड। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा थ्रूपुट 2500 2500 बाइट्स पर सेकंड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसमिशन टाइम प्रोपगेशन डिले का जो ये फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, ये सब आपको फ्रेंड्स ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि सीएन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ ही जाता है इनमें से। ठीक है, प्रोपगेशन डिले, ट्रांसमिशन टाइम, टोटल टाइम, एफिशिएंसी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनके ऊपर एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आपको ये फार्मूला जो भी है हमेशा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स 2016 सेट 2 के क्वेश्चंस। ओके, सेट 2 के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और सेट 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अनारकली डिजिटली साइंस अ मैसेज एंड सेंड टू द सलीम। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर बाय सलीम रिक्वेस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनारकलीज पब्लिक की, अनारकली पब्लिक की। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बेसिकली जो मैसेज जो हम सेंड करेंगे वो सेंडर की प्राइवेट की से, सेंडर की प्राइवेट की से करेंगे, और डिक्रिप्ट उसको करेंगे सेंडर की पब्लिक की से, सेंडर की पब्लिक की से। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। Sender uses a private key to digitally sign a document and receiver uses the public key of the sender, public key of the sender to verify it। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इन एन इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क, इथरनेट इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल एंड डेटा लिंक लेयर, लेयर 2 का एक प्रोटोकॉल है जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए काम में लिया जाता है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन चारों स्टेटमेंट में से फ्रेंड्स कौन सा ट्रू है, हमें ये बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स स्टेशन स्टॉप्स टू सेंड द चैनल वंस इट स्टार्ट retransmitting a frame। The purpose of jamming signal is to fade the frames that are smaller than the minimum frame size। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन गलत है यहाँ पे। Station continues to transmit the packet even after the collision is detected। No, बिल्कुल not at all, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। The exponential back off mechanism reduces, ठीक है, ये बिल्कुल सही लग रहा है स्टेटमेंट फ्रेंड्स। जो बैक ऑफ जो मैकेनिज्म है that reduce the probability of collision on retransmission। This is the perfect statement।
ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्टेटमेंट है कि जो बैक ऑफ जो मैकेनिज्म है फ्रेंड्स, वो क्या करेगा, दैट रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, जितने भी जो कोलिजन अकर हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करेगा जब हम क्या करेंगे, रीट्रांसमिशन करेंगे। तो ऑप्शन डी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम ईथरनेट की। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिकली इज डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल एंड टेल्स how the data can be formatted to transmit and how to place the data on a network for a transmission। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया फॉल्स, बिकॉज इथरनेट इज द स्टेशन नॉट रिक्वायर्ड टू स्टॉप द सेंस फॉर द चैनल प्रायर फ्रेम ट्रांसमिशन। सेकेंड स्टेटमेंट भी जो है वो फॉल्स हो जाता है, सिग्नल इज जैम टू इन्फॉर्म ऑल द अदर डिवाइसेज और स्टेशन अबाउट द कोलिजन दैट हैज अकर्ड। ठीक है, सारे सिग्नल को जो है वो इन्फॉर्म करेगा। वंस अ कोलिजन हैड अकर्ड, डेटा ट्रांसमिशन इज स्टॉप्ड। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन कंटिन्यू नहीं होता है फ्रेंड्स, अगर कोलिजन अकर हो गया हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा डेटा ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगा एज पर द जैम सिग्नल इज सेंड। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे एबीसी वो फॉल्स है, गलत है। स्टेटमेंट डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क बाय होस्ट व्हेन अ ब्राउजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम द रिमोट सर्वर। ठीक है, क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि इन चारों में से हमें सही जो है सीक्वेंस चूज करना है। ठीक है, व्हेन पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड ऑन नेटवर्क बाय एन होस्ट। ठीक है, व्हेन जो है वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है किसको, सर्वर को। तो अज्यूमिंग दैट द होस्ट हैज जस्ट बीन रीस्टार्टेड, तो सीक्वेंस बताना है, http गेट रिक्वेस्ट, डीएनएस क्वेरी, देन टीसीपी सिंक। ओके, और डीएनएस http टीसीपी डीएनएस टीसीपी http टीसीपी डीएनएस और http। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जो सीक्वेंस है वो फर्स्ट ये है कि हमारा पहले जो जो डोमेन है उसको हम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनएस। ओके, TCP for the connection establishment, and then we request to the server to get the pages। okay, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, सी। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज व्हाट, फर्स्ट डीएनएस क्वेरी। ठीक है, हम डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करेंगे, देन वी सेट अप द कनेक्शन एंड देन वी गेट द रिक्वेस्ट टू द वी सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, फॉर द रिक्वायर्ड पेजेस। ओके, तो सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो भी आपका डोमेन होगा उसको हम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे। द क्लाइंट्स कंप्यूटर विल मेक अ डीएनएस क्वेरी टू इट्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डीएनएस। ठीक है, as soon as DNS is located on TCP is established for the future connection। ठीक है, further connection TCP protocol requires to server establishment by connecting a sender TCP sync message, TCP SYN message, which is further responded by the server using the sync ACK message। ठीक है, पहले हम कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या करेंगे, टीसीपी सिंक मैसेज भेजेंगे और वापस से हमको जो रिस्पॉन्स आएगा फ्रेंड्स वो किस तरह से आएगा, बाय यूजिंग द सिंक एसीके मैसेज फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट। ठीक है, सो थ्री वे हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल एंड एसीके बैक टू द सर्वर फ्रॉम द क्लाइंट। ओके, लास्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो है रिक्वेस्ट करनी है हमें पर्टिकुलर वो वेब पेज के लिए जिसको हम सर्वर से क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो वंस अ कनेक्शन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड द एचटीटीपी प्रोटोकॉल कम्स इनटू द पिक्चर। इट रिक्वेस्ट द वेब पेज यूजिंग द गेट मेथड एंड thus the sending the http get request। ठीक है, the correct sequence is what, a DNS query, TCP sync and http get request। option C is the correct answer। ओके, तो सीक्वेंस आपको समझ में आ गया किस तरह से हम ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे और सारा जो सर्वर के थ्रू वेब पेजेस है उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे और रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, अ नेटवर्क हैज अ डेटा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ आपको गिवन है 20 into 10 to the power 6 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, इट यूजेस द CSMA by CD। ठीक है, in the MAC layer, the maximum signal propagation time from one node to another node is a 40 microsecond। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स आपको गिवन है। द मिनिमम साइज ऑफ अ फ्रेम इन अ नेटवर्क इज व्हाट। ठीक है,
फ्रेम साइज बतानी है फ्रेंड्स हमें, वो भी मिनिमम। तो इसका फ्रेंड्स सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल टू दी ट्रांसमिशन डिले इज इक्वल टू राउंड ट्रिप टाइम RTT, एल इज इक्वल टू जो राउंड ट्रिप टाइम है मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। तो एल को हमने इधर लिया, बी इंटू RTT हो गया, और RTT इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले, बी प्रोपोगेशन डिले, ये सब पैरामीटर्स हमको गिवन है यहाँ पर, ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स गिवन है। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 1600 बिट्स, 1600 बिट्स, काउंटिंग हमें बाइट में करनी है, तो डिवाइड किया हमने और कितना आ गया फ्रेंड्स 200 बाइट्स, 200 बाइट्स, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला था फ्रेंड्स, मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ, देन RTT इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले, जस्ट सारी वैल्यूज आपको रखनी है और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो 200 बाइट इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर द IEEE 802.11 मैक प्रोटोकॉल फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, ओके, IEEE का स्टैंडर्ड आपको गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एटलीस्ट 3 नॉन ओवरलैपिंग चैनल आर अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है, एटलीस्ट 3 non-overlapping channel are available for transmission. Second statement क्या है? The RTS CTS mechanism is used for collision detection. ठीक है, और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या है? Unicast frame are AC cased. ठीक है, इन तीनों में से कौन सा आपको ट्रू है वो बताना है। ऑल आर ट्रू, फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू एंड सेकंड ओनली, ठीक है। तो फ्रेंड्स व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, तीन स्टेटमेंट हमको गिवन है। 802.11 uses the 5 gigahertz, ठीक है, 5 gigahertz रेडियो बैंडविड्थ, हाई फ्रीक्वेंसी which has 23 overlapping channels, ठीक है, rather than the 2.4 gigahertz band which has only the 3 overlapping channels, ठीक है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखें आप किस तरह से फॉल्स हो गया है, ठीक है। अब आप देखें कि RTS request to send and CTS clear to send are control frames which facilitate the exchange between the station and help in collision reduction, not detection, collision reduction but not detection, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, request to send and clear to send, as station 1 would send the data frame to station 2 only when it receives the CTS frame. Frame 1 sends a RTS to station 2, in response to the station 2 sends back to the CTS, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड करना, रिक्वेस्ट को वापस गेट करना। आफ्टर द डेटा इज रिसीव्ड बाय द स्टेशन 2 इट सेंड्स ACK फ्रेम, ठीक है, ACK फ्रेम as station 2 is acknowledged to the single recipient of the network, and unicast frame are acknowledged, unicast frame are acknowledged, not a multicast. So last statement यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाला unicast वाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 1 and 3, ऑप्शन 1 and 3 that at least 3 non overlapping channels are available for transmission, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट यूज फॉर द कॉलिजन डिटेक्शन, ठीक है, ये गलत है। यूनिकास्ट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। इट इज यूज फॉर डिटेक्शन RTS CTS, बट ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, इट इज नॉट फॉर डिटेक्शन RTS एंड CTS, ठीक है, इट इज फॉर द कॉलिजन रिडक्शन, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट यूनिकास्ट फ्रेम आर सेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, कंसीडर दी 128 इंटू 10 टू द पावर 3 बिट्स पर सेकंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक विद अ वन वे प्रोपगेशन डिले ऑफ 150 150 मिलीसेकंड्स, ठीक है। सेलेक्टिव रीट्रांसमिशन रिपीट प्रोटोकॉल इज यूज्ड, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, सेलेक्टिव रिपीट, ओके। ऑन दिस लिंक टू सेंड द डेटा विथ अ फ्रेम साइज ऑफ 1 किलोबाइट, फ्रेम साइज कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1 किलोबाइट दे रखी है। नेग्लेक्ट द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ ACK, ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम हमें नेग्लेक्ट करना है, ओके। Then the minimum number of bits required
for the sequence number field to achieve the 100% utilization. Okay, number of bits required करने हैं हमें sequence number के, तो फ्रेंड्स इसका एक जो है फॉर्मूला है सिंपल सा, 100% efficiency, the number of frames we should send 1 plus 2 into TP by TT, ठीक है, TP propagation delay and TT is the transmission delay. ओके, गिवन है, कैलकुलेशन किया, हमारे पास में क्या आया 5.687 अप्रॉक्स टू 6 एंड द प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेलेक्टिव रिपीट, ठीक है, क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स, सेलेक्टिव रिपीट अगर हम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं देन रिसीवर विंडो साइज शुड बी इक्वल टू द सेंडर विंडो साइज, ठीक है, रिसीवर विंडो साइज शुड बी इक्वल टू दी सेंडर विंडो साइज, तो ये 6 है, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा 6 + 6 12, ठीक है, तो 12 नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डिस्टिंक्ट नंबर, तो कितना हो जाएगा 4, इसके लिए हम क्या करेंगे 4 बिट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर बी, आंसर बी, दैट इज द 4 bits are required, ठीक है, for the sequence number to achieve the 100% utilization. Okay, 100% means a 1, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स 1 लिखा था। आज हम सॉल्व करेंगे गेट CS कंप्यूटर नेटवर्क्स 2017 सेट 1 का क्वेश्चन पेपर, और इस सेट 1 के क्वेश्चन पेपर में जो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम कवर करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द TCP क्लाइंट एंड द TCP सर्वर रनिंग ऑन द 2 डिफरेंट मशीन्स। ओके, आपको क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि TCP क्लाइंट और TCP सर्वर दोनों अलग अलग मशीन पे जो है सर्व कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेटा ट्रांसफर TCP क्लाइंट्स कॉल्स द क्लोज टू टर्मिनेट द कनेक्शन एंड फिन सेगमेंट इज सेंड टू द TCP सर्वर। ओके, जैसे ही जो है डेटा ट्रांसफर हो जाता है तो TCP क्लाइंट ने क्या किया, कनेक्शन को क्लोज करने के लिए कॉल किया, ठीक है, एंड फिर जो सेगमेंट है उसको सेंड किया कहाँ TCP सर्वर के ऊपर, ठीक है। नाउ सर्वर साइड TCP रेस्पॉन्स बाय द सेंडिंग एन ACK एक्नॉलेजमेंट मैसेज which is received by the client side TCP। ओके, ऑब्वियसली बात है कि हम को रिक्वेस्ट करेंगे तो वापस हमारे पास में रेस्पॉन्स आएगा। एज पर द TCP कनेक्शन स्टेट डायग्राम दिस RFC in which the state does the client side TCP connection wait for the fin from the server side TCP, ठीक है, क्या कहा गया फ्रेंड्स, एज पर द TCP कनेक्शन स्टेट डायग्राम इन विच स्टेट, आपको यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेट, ठीक है, कौन सी स्टेट, इन विच स्टेट डज द क्लाइंट साइड TCP कनेक्शन वेट फॉर द फिन फ्रॉम द सर्वर साइड TCP, ठीक है, कौन सी स्टेट होगी आपको ये बताना है। तो लास्ट ACK टाइम वेट फिन वेट 1 एंड फिन वेट 2, ठीक है, तो देखिए आप जैसे कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कनेक्शन को क्लोज करने के लिए जो है रिक्वेस्ट भेजी सर्वर साइड को, उसके बाद में फिन सेगमेंट जो है इज सेंड टू द TCP सर्वर। फर्स्ट हम फिन सेगमेंट में जो है फिन वेट 1 जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं और वेट करते हैं कि ये इसका रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, और इसके 2 पॉसिबिलिटी और होती है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि फिन सेगमेंट सेंड टू द सर्वर, फिन सेगमेंट सेंड सर्वर सेंड किया जाता है एंड मूव्स टू द फिन वेट 1, ठीक है, फिन वेट 1 के लिए मूव हो जाता है। नाउ इट मींस वेटिंग फॉर द ACK फॉर ओन फिन सेगमेंट। ओके, इसका मतलब क्या है फिन वेट 1 का, वी आर वेटिंग फॉर द ACK एक्नॉलेजमेंट फॉर द ओन फिन सेगमेंट। नाउ देयर आर द 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। इफ द क्लाइंट रिसीव्स एन ACK, if the client receives ACK for his fin, then client will move to the fin wait 2, ठीक है, fin wait 1 जो है वो रिसीव हो गया, ठीक है, क्लाइंट रिसीव्स द ACK, ओके, क्लाइंट ने अगर जो है एक्नॉलेजमेंट मैसेज जो है वो रिसीव कर लिया तो फिन जो है देन फिन इट्स फिन देन क्लाइंट विल मूव टू द फिन वेट 2, ओके, क्लाइंट जो है वो कहाँ मूव कर जाएगा फिन वेट 2 की तरफ, फिन वेट 2 स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा एंड will wait for matching fin from the server side, wait करेगा matching fin के लिए। After receiving the fin from the server, client will send the ACK and move to the time wait state, time wait state, ये पहली पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी फ्रेंड्स, क्लाइंट हैज सेंड द फिन सेगमेंट बट डिडंट गेट द ACK, यहाँ पे हमें ACK रिसीव हो रहा था लेकिन यहाँ पे हमें ACK रिसीव नहीं होगा, एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
सो इंस्टेड ऑफ द ACK क्लाइंट रिसीव्स अ फिन फ्रॉम द सर्वर साइड, ठीक है, ACK नहीं रिसीव होके हमें जो है फिन सेगमेंट जो है वो रिसीव हो गया। नाउ क्लाइंट विल एक्नॉलेज दिस फिन एंड मूव्स टू द अ क्लोज स्टेट, ठीक है। अब जो है क्लोज स्टेट में जंप कर जाएगा, यहाँ पे किसमें, वेट स्टेट में जंप कर गया। हियर क्लाइंट विल वेट फॉर द ACK फॉर हिज ओन फिन सेगमेंट, ठीक है। पहला खुद का ही जो ACK है उसका ही फिन सेगमेंट ये रिसीव करने के लिए वेट करेगा। यहाँ पे हमें खुद का जो है फिन सेगमेंट फिन वेट 1 ये रिसीव हो गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, हमें ACK भी रिसीव हो गया था। आफ्टर रिसीविंग द ACK क्लाइंट विल मूव टू द टाइम वेट स्टेट एंड हियर एनकाउंटर्स इज द फर्स्ट स्टेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टेट जो आएगी वो कौन सी आएगी, फिन वेट 2। फिन वेट 2 जो है वो ये स्टेट आएगी हमारे पास में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस। हियर वी अकाउंटेड द फर्स्ट केस। ये जो यहाँ पे जो एनकाउंटेड हो रहा है केस वो कौन सा रहा है केस फ्रेंड, फिन केस 2, ठीक है। तो फिन केस वेट 2, फिन वेट 2 केस नहीं होगा यहाँ पे, फिन वेट 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिन वेट 1 एंड फिन वेट 2 दोनों कब अराइज होंगे ये आपको अब समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A sender S sends a message M to the receiver R, which is digitally signed by the S with his private key. ठीक है, in this scenario, one or more following the security violations can take place. ठीक है, okay. Now friends, क्या है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर ने रिसीवर को एक मैसेज भेजा M, which is digitally signed by the S with his private. एस की जो प्राइवेट की है वो उससे जो है डिजिटली साइन करके हमने एक मैसेज जो है एम वो हमने रिसीवर को क्या किया, सेंड किया है, ठीक है। इन दिस सिनेरियो वन और मोर फॉलोइंग सिक्योरिटी वायलेशन कैन टेक प्लेस। एस कैन लॉन्च अ बर्थडे अटैक टू रिप्लेस एम विद अ फ्रॉडेंट मैसेज, ठीक है। एस कैन लॉन्च अ बर्थडे अटैक, यहाँ पर एस पे क्या हो जाएगा, बर्थडे अटैक जो है वो लॉन्च हो जाएगा टू रिप्लेस एम विद अ फ्रॉडेंट मैसेज, ओके। A third party attacker can launch a birthday attack to replace M with a fraudulent message, ठीक है। दूसरी जो है वायलेशंस, R can launch a birthday attack to replace M with a fraudulent message, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स बेसिकली जो बर्थडे अटैक आ रहा है ये बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम कोई मैसेज भेज रहे हैं डिजिटली साइन करके, तो एक सेम जो हम डिजिटली मैसेज भेज रहे हैं उसकी सेम हैश वैल्यू से वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, बर्थडे अटैक बोलते हैं, ओके। So friends, birthday attack is what? Using the birthday attack, some fraudulent message can generated which has the same hash value. जो हमने मैसेज जो जनरेट किया है उसकी सेम हैश वैल्यू जनरेट की जाती है और डिजिटली साइंड यहाँ पे जो हमारा मैसेज है वो क्या हो जाता है, एक तरह से फ्रॉड मैसेज जो है चला जाता है, ठीक है। बिकॉज फ्रॉडेंट मैसेज हैज बीन जनरेटेड बाय द बर्थडे अटैक, ठीक है। नाउ बट यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है दैट इज अबाउट द प्राइवेट की, ठीक है। जो एस ने जो मैसेज सेंड किया है वो उसकी प्राइवेट की से जो सेंड किया है, जो सिर्फ उसी को ही पता है और किसी दूसरे को पता नहीं है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ इंटेंडेड मैसेज सेंडर कैन टेक सम फ्रॉडेड मैसेज एंड encrypt with his own a private key and then receiver's public key. This is possible. चेक करने के लिए कि सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है वो फ्रॉडेंट है या नहीं है, तो क्या करेगा, उसकी प्राइवेट की से ही उसको क्या करेगा, फ्रॉडेंट मैसेज एंड एनक्रिप्ट विद हिज ओन प्राइवेट की एंड रिसीवर्स पब्लिक की। दिस इज पॉसिबल, ये ठीक है। उसकी ओन प्राइवेट की से करेगा और रिसीवर्स अपनी पब्लिक की से करेगा, ठीक है। और थर्ड पार्टी, दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है, थर्ड पार्टी डोंट हैव द प्राइवेट की टू एनक्रिप्ट द मैसेज, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो थर्ड पार्टी उसके पास से प्राइवेट की नहीं है, सो ये जो है केस पॉसिबल नहीं है। और अब हम बात करते हैं लास्ट सिनेरियो की, एंड द सेम वे आर डोंट हैव द प्राइवेट की टू एनक्रिप्ट द मैसेज। जो हमारा रिसीवर है उसके पास में भी जो है प्राइवेट की नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी केस जो है पॉसिबल नहीं है। सो वन बात करें, एस कैन लॉन्च अ बर्थडे अटैक टू रिप्लेस एम विद इज अ फ्रॉडेंट मैसेज, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, एस कैन लॉन्च अ बर्थडे अटैक टू रिप्लेस अ एम विद अ फ्रॉडेंट मैसेज, ठीक है। तो बर्थडे अटैक क्या होता है अब आपको पता लग गया होगा फ्रेंड्स, व्हाट इज अ बर्थडे अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंपल है। द वैल्यू ऑफ पैरामीटर स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल आर गिवन बाय बिलो।
बिट रेट ट्रांसमिशन चैनल 1 Mbps, प्रोपोगेशन डिले 0.75, time to process a frame 0.25 millisecond, number of bytes in a information frame 1980, number of bytes in a ACK frame 20, number of overhead bytes in a information frame 20. Assume that there is no transmission error, यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन एरर नहीं है. देन द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ इन अ परसेंटेज फॉर्म ऑफ द स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल इन द अबव पैरामीटर. तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, टोटल एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी माइनस टाइम, transmission efficiency time for a useful data upon total time is indicated by the transmission efficiency. ठीक है, ना यूजफुल डेटा. ठीक है, यूजफुल डेटा हम क्या करेंगे, इसमें से ओवरहेड को रिड्यूस कर देंगे. तो हमारा इन्फॉर्मेशन फ्रेम है कितना 1980, इसमें से हम ओवरहेड को हटा देंगे तो कितना बचा 1960. ठीक है, देन ट्रांसमिशन टाइम मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ. ठीक है, तो ये बेसिकली किसमें दे रखी है, यहाँ पर 1960 आप देख सकते हैं. 8 से हमने मल्टीप्लाई किया है इसको. ठीक है, बिकॉज बिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है हमें गिवन है 1960, ये रहा. ठीक है, बाइट, बाइट को हमने बिट में कन्वर्ट किया इसलिए 8 से मल्टीप्लाई किया है. और मैसेज साइज बैंडविड्थ हमें गिवन है, ये हमारा जो है 15.68 जो है ट्रांसमिशन टाइम आ गया फॉर द यूजफुल डेटा. टोटल ट्रांसमिशन टाइम फॉर द फ्रेम, ठीक है, विद ओवरहेड अगेन 15.84. ठीक है, मैसेज साइज अपॉन बैंडविड्थ. टोटल ट्रांसमिशन टाइम फॉर द ACK 20 बाइट्स इंटू 8, बिट में कन्वर्ट करने के लिए बैंडविड्थ हमें गिवन है 0.16 मिलीसेकंड. ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम, आने जाने का टाइम. ठीक है, 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले, सिंपल सा फॉर्मूला है. प्रोपोगेशन डिले हमें गिवन है और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, 1.5 मिलीसेकंड आ गया RTT. नाउ टाइम टू प्रोसेस अ फ्रेम. ठीक है, सो टोटल हम ऐड कर देंगे 0.25 एट रिसीवर, 0.25 एट सेंडर, तो टोटल 0.5 जो है मिलीसेकंड टाइम टू प्रोसेस अ फ्रेम. टोटल सबको काउंट कर देंगे जो भी हमारे पास में आया है, टोटल 8 मिलीसेकंड. ओके, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी टोटल टाइम कितना है हमारे पास में 18 मिलीसेकंड. और टाइम ट्रांसमिशन टाइम फॉर द यूजफुल डेटा हमारे पास में कितना आया फ्रेंड्स, यहाँ पे 15.68 मिलीसेकंड. तो ये आता है समथिंग 0.8711. ठीक है, इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, तो 100 का जो है हम कर देंगे इसको. तो ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, कितना है 87.11%. ठीक है, पहले ही हमने क्या कर दिया, ओवरहेड को यहाँ से रिड्यूस कर दिया. ठीक है, अगर आप ओवरहेड को रिड्यूस नहीं करते हैं तो यहाँ पे आंसर समथिंग आएगा 88 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर. तो पहले ही हमने क्या किया, इसको ओवरहेड को रिड्यूस करके ही आंसर बताया. तो गेट के आंसर की में जो है फ्रेंड्स, इसमें एक रेंज है 87 से 88 तक. तो जो भी आप आंसर स्पेसिफाई करेंगे वो सही माना जाएगा. ठीक है, बट ये रेंज में ही होना चाहिए, इसी रेंज में ही होना चाहिए. ठीक है, तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था फ्रेंड्स. फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आंसर निकालना है. ओके, नाउ फ्रेंड्स एक हमें CRC का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे. तो नेटवर्क पॉलिनोमियल, ठीक है, फॉर एरर चेकिंग विद 8 बिट्स एथ इन्फॉर्मेशन बिट्स एंड यूजेस दी x to the power 3 plus x plus 1 and the generator polynomial to generate the check bits. Now in this network the message is transmitted as. ठीक है, ये पॉलिनोमियल बिट्स है. ठीक है, इंफॉर्मेशन बिट्स है. तो एस मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए क्या हमें मैसेज चाहिएगा, हमें वो बताना है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे सीधा साधा है फ्रेंड्स के एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 3. तो हम यहाँ पे जो है 0 1 0 1 1 0 1 1 3 0 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. ठीक है, और अब जो है ये इसको हम जो है इसके कोफिशिएंट लिखेंगे. यहाँ पे इसका 1 है. देन एक्स स्क्वायर का है 0, तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर. और यहाँ पे इसका 1 है तो 1 इंटू एक्स और प्लस 1 इंटू 1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1. ठीक है, 1 0 1 1 मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बता देता हूँ. 1 0 1 1 हो गया. 3 0 हमने यहाँ पे ऐड कर दिए. जितनी एक्स की पावर जो है मैक्सिमम है उतने ही हमें यहाँ पे 0 ऐड करने हैं. ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है, इसकी एक्सोरिंग परफॉर्म करनी है. क्या करनी है फ्रेंड्स, एक्सोरिंग परफॉर्म करनी है. तो एक्सोरिंग सेम अगर ऑपरेशन है, सेम अगर बिट है तो रिजल्ट 0 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा 1 आएगा.
सेम अगर है लाइक 0 0 हुआ 1 1 हुआ तो क्या आएगा 0 आएगा, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा वहाँ पे 1 आएगा। तो 0 1 0 1 1 0 डबल 1 सेम है तो 0 1 1 और 1 ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 को हम अवॉइड कर देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे फिर से ठीक है। तो 1 1 1 0 ठीक है, ये एक बार से 0 गया तो अगेन यहाँ पे 0 आ गया। ये प्रोसीजर हमें करते रहना है तब तक जब तक कि लास्ट डिजिट ये 0 ये सारे यहाँ पे जो है शिफ्ट नहीं हो जाते हैं ठीक है। तो फाइनली हमारे पास में क्या आया 101 3 डिजिट का आ चुका है। अब ये हम जो है ऐड करेंगे इसमें 0 1 0 1 1 0 1 1 और 1 0 1 ये हो गया हमारा जो है ट्रांसमिटेड, दैट शुड बी ट्रांसमिटेड एट द रिसीवर ठीक है, ये जाएगा ओके। तो 101 को हमें क्या करना है, जो हमने भेजा है उसमें जस्ट हमें ऐड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर लास्ट में आएगा 101 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो जस्ट आपको एक्सॉरिंग करनी है जो भी बिट्स आ रहे हैं ठीक है। सीआरसी जैसे कि मैंने आपको जो सीएन की जो थ्योरी जो क्लास है उसमें मैं आपको बता दूंगा और उसमें भी आप रेफर कर सकते हैं कि सीआरसी कैसे निकालते हैं। जस्ट आपको मैक्सिमम पावर है उसमें आपको शिफ्ट करना है, एक्सॉरिंग करनी है, नेक्स्ट बिट आप शिफ्ट करते रहिए ये ऑपरेशन लास्ट तक, जब तक कि हमारे पास में सारे ये जो नंबर्स वो है वो डिवाइड नहीं हो जाते हैं ठीक है। तो 101 ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये हमें ऐड करना है। क्लियर। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2017 सेट 2 का क्वेश्चन ओके। सेट 2 में जो कोई क्वेश्चन आए थे जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राउटिंग प्रोटोकॉल्स ओके। कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपको गिवन है, रिप दैट इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ठीक है, और ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ठीक है। तो आपको बताना है कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है ओके। RIP uses the distance vector routing. RIP uses the distance vector routing. Okay. Then RIP packets are sent using the UDP. Okay. OSPF packet are sent using the TCP. ठीक है, and OSPF operation are based on the link state routing. ठीक है, तो ये चार स्टेटमेंट दे रखे हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि RIP is basically a distance vector routing protocol based on the hop count and RIP uses the UDP service ठीक है टू सेंड द पैकेट ओके। OSPF पैकेट जो है वो बेसिकली फ्रेंड्स ना तो TCP और ना ही UDP की सर्विस को एक्वायर करता है, जस्ट एनकैप्सुलेट द पैकेट ओके, doesn't acquire the services of TCP and UDP of by the OSPF ठीक है, open source shortest path first and OSPF is based on the link state routing protocol। ये स्टेटमेंट सही है ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस फैक्टर एंड दिस इज द लिंक स्टेट राउटिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया RIP is basically a distance vector routing protocol which employs the hop count as routing metric ठीक है, and RIP uses the UDP ठीक है एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल विद पोर्ट नंबर 520 ठीक है। यूडीपी सर्विस को जो है यूज करता है और पोर्ट नंबर क्या है इसका 520 ओके। OSPF is a link state routing protocol। OSPF is a link state routing protocol within a single autonomous system and it encapsulates its data directly into the IP packet and does not use either the TCP or UDP services। does not use either the TCP or UDP services। That's why जो है ऑप्शन 3 यहाँ पे फेल हो जाता है, 1 सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ IP4 राउटर addresses that can be listed in the router record router option field of an IPv4 address is what ठीक है, that is 8 9 10 और 11। so friends in the IPv4 router ठीक है, IPv4 router okay 40 bytes ठीक है, 40 bytes is reserved for the option field ठीक है। ऑप्शन फील्ड के लिए जो है 40 बाइट्स रिजर्व्ड होते हैं ठीक है, 40 बाइट्स रिजर्व होते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ फिक्स फील्ड हैं ठीक है। जैसे रिकॉर्ड राउटर के लिए
फॉर अ रिकॉर्ड राउटर 1 बाइट, ठीक है, यूज टू स्टोर द टाइप ऑफ ऑप्शन, 1 बाइट फॉर द लेंथ, 1 बाइट फॉर द पॉइंटर, ठीक है। तो 40 में से ये 3 गए तो कितने बचे हमारे पास में? 37 बाइट, ठीक है, 37 बाइट बच गए। अब आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का होता है, ठीक है, या मैं कहूँ 4 बाइट का होता है। तो 32 डिवाइड बाय 4 ऑलमोस्ट दी 9 राउटर एड्रेसेस। कितने आएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे? 9 राउटर एड्रेसेस, ओके। दूसरा तरीका भी है, आप वो भी चूज कर सकते हैं, बट मुझे ये ज्यादा एफिशिएंट लगा, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन है, दोनों आप चूज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? 9, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर अ सॉकेट एपीआई ऑन लिनक्स मशीन that supports a UDP socket. Okay, a connected UDP socket is a UDP socket on which the connect function has already been called. Okay, which one of the following statement is correct? आपको बताना है कि दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। कुछ सिनेरियो पहले आपको दे दिया इसने, कंसिडर अ सॉकेट एपीआई on a Linux machine that supports a UDP socket. UDP sockets को support करता है। A connected UDP socket is a UDP socket which is connect function has already been called. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? Connected UDP socket can be used to communicate with the multiple peers simultaneously. ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? A process can successfully call the connect function again for an already connected UDP socket. ओके, ये दो स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स दोनों स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। यूडीपी जो है बेसिकली फ्रेंड्स कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, तो ये ऐसा नहीं है कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक पैकेट से हम कई सारे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जो पैकेट है वो एक ही, ठीक है, UDP socket has a single specified IP number or a port number. UDP is also the connectionless protocol. ठीक है, every UDP socket has a single specified IP number or a port number to connect it. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। therefore we cannot use the same socket to connect the multiple peers. ठीक है, मल्टीपल पेयर्स को एक सेम सॉकेट से हम कनेक्ट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें फ्रेंड्स, वी कैन कॉल कनेक्ट अगेन टू कनेक्ट अ न्यू पेयर एंड डिसकनेक्ट द प्रीवियस वन इफ इम्प्लीमेंटेड आर अलाउड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे? सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इट्स अ सेकंड ओनली, ठीक है, सेकंड ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। आज हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स 2018 का क्वेश्चन पेपर, ओके। 2018 में जो सीएन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्लो स्टार्ट फेज ऑफ द टीसीपी कंजक्शन कंट्रोल एल्गोरिथम। Note that the CWND stands for the TCP conjunction window and MSS, ठीक है, MSS denotes the a maximum segment size, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, CWND increases by 2 MSS on every successful ACK, ठीक है। CWND approximately doubles on every successful ACK. CWND increases by 1 MSS on every round trip time, ठीक है। एंड CWND approximately doubles on every round trip time. फ्रेंड्स, ठीक है, ये बेसिकली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डबल्स अगर मैं कहूँ या मैं कहूँ एक्सपोनेंशियली, अप्रोक्सीमेट एक्सपोनेंशियली, जो फर्स्ट जो फेज है वो कैसे ग्रो करता है? एक्सपोनेंशियली या डबल्स की तरह ग्रो करता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो CWND अप्रोक्सीमेटली डबल्स या मैं कहूँ एक्सपोनेंशियली एवरी राउंड ट्रिप टाइम, फॉर एवरी राउंड ट्रिप टाइम। सो ऑप्शन 4 यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, जो राउंड ट्रिप टाइम है अप्रोक्सीमेटली एक्सपोनेंशियल और डबलिंग द विंडो साइज ऑन ईच RTT, राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। सो सक्सेसफुल ACK, देयरफॉर द ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर?
सेकेंड जो फेज आता है फ्रेंड्स, उसमें जो है लीनियरली ग्रो होती है, लेकिन फर्स्ट में एक्सपोनेंशियली या डबलिंग में ग्रो होती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, consider the long-lived TCP session with the end-to-end bandwidth of 1 Gbps. ठीक है, 10 to the power 9 bits per second. The session starts with the sequence number of 1 2 3 4. ठीक है, सीक्वेंस नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 4 सेशन स्टार्ट हो रहा है। द मिनिमम टाइम, ठीक है, इन सेकेंड क्लोज टू द इंटीजर, द मिनिमम टाइम बिफोर दिस सीक्वेंस नंबर कैन बी यूज्ड अगेन इज व्हाट? ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है, इसमें आपको जो है देखिए आप, सो यहाँ पे देखिए आप, टीसीपी फील्ड जो है 32 बिट का है। ओके, 32 बिट, द यूनिक 232 यूनिक सीक्वेंस नंबर आर पॉसिबल। तो इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 231, 0 से 231 तक। ओके, सो विच इज द लिमिट ऑफ टीसीपी डेटा? ये लिमिट है टीसीपी डेटा की। एंड इफ यू वांट टू सेंड मोर देन, अगर आप जो है 232 से ज्यादा जो है यहाँ पे बाइट सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? राउंडिंग परफॉर्म होगी। ठीक है, वो रैप अराउंड होगा। यू नीड टू रिपीट दिस प्रोसीजर सेंडिंग द 232 बाइट्स ऑन द डेटा और यूनिक सीक्वेंस नंबर। दिस कंसेप्ट इज नोन एज द रैप अराउंड। इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे? रैप अराउंड, विच अलाउज द सेंडिंग अनलिमिटेड डेटा यूजिंग द टीसीपी। कितना भी डेटा आप सेंड करते जाएंगे, राउंड राउंड जो है रैप होता रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देखें टोटल डेटा, ठीक है, कितना? 232 बाइट्स, और बैंडविड्थ हमको दे रखी है बेसिकली ये 10 टू द पावर 9 है। ओके, 109 नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बाइट को बिट में कन्वर्ट किया तो लगभग हमारे पास में इतने आए 34.35 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको हम जो है इसका फ्लोर ले लेंगे तो कितना आएगा? 34 आएगा। गेट आंसर में फ्रेंड्स आइदर सीलिंग और फ्लोर दोनों ही वैल्यू कैलकुलेट है। तो अगर आपका आंसर जो है 34 आ रहा है तो भी राइट है, और अगर आपका आंसर 35 आ रहा है तो भी राइट है। तो टोटल जो रैप अराउंड टाइम है, टोटल रैप अराउंड टाइम है, वो क्या है? इज इक्वल टू टोटल डेटा डिवाइड बाय अ बैंडविड्थ। टोटल डेटा डिवाइड बाय बैंडविड्थ इज टोटल रैप अराउंड टाइम, कि कितना हो रैप अराउंड टाइम जो है अकर होगा इतने जब हम बिट्स ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर एन आईपी पैकेट विद अ लेंथ ऑफ 4500 बाइट्स इंक्लूडिंग अ 20 बाइट IP4 हेडर। ठीक है, ANS जो है 40 बाइट्स TCP हेडर आंसर, and the packet is forward to an IP4 route that supports the maximum transmission unit MTU of 600 bytes. Clear? Assume that the length of the IP header in all outgoing packets of this packet is 20 byte. ठीक है, assume that the fragmentation offset value stored in the first segment is 0. Okay, ये सारी वैल्यूज हमको यहाँ पे दे रखी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। The fragmentation offset value stored in the third fragment is what? ठीक है, तो एक फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो गिवन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि MTU 600 बाइट्स, IP हेडर 20 बाइट्स, पेलोड जो है क्या हो जाएगा? 20 रिड्यूस कर देंगे तो पेलोड हो जाएगा 600 माइनस 20, दैट इज 580 बिट्स। ठीक है, नाउ 580 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, तो इसको मल्टीपल ऑफ 8 में लाना है हमें, तो कितना हो जाएगा? ये 576 बाइट्स। ठीक है, तो kth फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट वैल्यू हमको थर्ड निकालनी है फ्रेंड्स। ठीक है, हमको थर्ड ऑफसेट की वैल्यू निकालनी है। तो kth फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट वैल्यू क्या है? इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, फ्रेगमेंट साइज इनटू kth फ्रेगमेंट माइनस 1 डिवाइड बाय अ स्केलिंग फैक्टर, डिवाइड बाय स्केलिंग फैक्टर। तो फ्रेगमेंटेशन साइज जो है 576 इनटू, हमको कौन सा फ्रेगमेंट निकालना है? थर्ड फ्रेगमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 8। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर 8। तो जब हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 144, 144। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन फॉर्मूला आपको ध्यान में भी होना चाहिए। क्लियर? आज हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स कंप्यूटर नेटवर्क्स 2019 के क्वेश्चंस। ओके, 2019 में कंप्यूटर नेटवर्क से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पेयर्स कैन बी यूज टू सेंड एंड रिसीव, ठीक है, क्या लिखा है फ्रेंड्स, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स इन दैट ऑर्डर, ठीक है, आपको बताना है कि इन पेयर में से कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल को जो है रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए काम में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स एज वी ऑल नो दैट ईमेल को हम अगर हमें सेंड करना है तो हम प्रोटोकॉल काम में लेते हैं कौन सा, SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ओके। सेंड करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, SMTP, ठीक है। और रिसीव करने के लिए फ्रेंड्स हम दो प्रोटोकॉल काम में लेते हैं, एक है POP3 और दूसरा है IMAP, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ओके। MIME जो प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स वो बेसिकली नॉन आस्की डेटा अगर हमें सेंड करना हो, ठीक है, सेंडर से अगर हमें सेंड करना हो नॉन आस्की डेटा तो हम जो है MIME प्रोटोकॉल का यूज में ले करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP3 दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 वर्जन 3। और अगर यहाँ पे IMAP होता है यहाँ पे फ्रेंड्स तो वो भी ऑप्शन में काउंट हो जाता, SMTP या IMAP हो जा या SMTP या POP होता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ पुश प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड the email, whereas the post office protocol POP or IMAP internet message access protocol is used to retrieve the emails at the receiver side। receiver side पे जो है email को retrieve करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं फ्रेंड्स, POP और IMAP प्रोटोकॉल, ठीक है। और MIME that is the multi-purpose internet mail extension is a kind of the supplementary protocol। एक तरह से कैसा है, सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है जो कि जो नॉन आस्की डेटा है, ठीक है, उनको अगर हमें सेंड करना हो SMTP के थ्रू एंड रिसीव थ्रू द POP तो हम क्या काम में लेते हैं, MIME प्रोटोकॉल काम में लेते हैं, दैट इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स its MIME also allows to user to exchange a different kind of data files like on the internet, the audio, video, ठीक है, images, application program as well। so इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, SMTP एंड POP3 प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द 3 मशीन MNP, ठीक है, 3 मशीन्स आपको दे रखी है और एक IP एड्रेस दे रखा है 100.10.5.2, ठीक है, और 110.55 एंड 110.56 ये 3 IP एड्रेस दे रखे हैं इन 3 मशीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीनों मशीनों का 3 IP एड्रेस दे रखा है और सबनेट मास्क जो है सेट कर रखा है, देखिए फ्रेंड्स क्या, 255, 255, 255 एंड 252, ठीक है। फॉर ऑल द 3 मशीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, तीनों मशीनों के लिए इनमें से कौन सा ट्रू है हमें ये बताना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब 3 ऑप्शन क्या है, MNP ऑल बिलोंग्स टू द सेम मशीन, सेम सबनेट, ठीक है, only N and P belongs to the same subnet, M and P belongs to the 3 different subnet, और only M and N belongs to the same subnet, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि जो सबनेट मास्क आपको दे रखा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सबनेट मास्क जो दे रखा है और जो मशीन का जो IP एड्रेस दे रखा है उसकी आप क्या कर दीजिए, एंडिंग कर दीजिए, ठीक है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए बाइनरी में कन्वर्ट करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारा मशीन जो M है, ठीक है, मशीन M है 110.52, इसको हमने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया, और उसके बाद में जो हमने सबनेट मास्क जो दे रखा है फ्रेंड्स, सबनेट मास्क ये रहा 255, 255, 255 एंड 252, ठीक है। अब जैसे ये सारे 1 हैं, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसके साथ में हमें क्या परफॉर्म करना है फ्रेंड्स, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, क्या परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में रिजल्ट जो हमारे पास में आया है वो क्या आया है, ये आया है, क्योंकि ये तीनों तो 255 255 हैं, ठीक है, एंड करना है यहाँ पे, तो फर्स्ट 3 तो बिल्कुल सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले में डिफरेंट आएगा, तो एंड ऑपरेशन करके आप देखेंगे तो रिजल्ट आपके सामने ये आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड जो मशीन का जो IP एड्रेस है, सेकंड मशीन का जो IP एड्रेस है N के लिए ये रहा, इसका आपको बिटवाइज एंड करना है जो हमको सबनेट मास्क दे रखा है। सबनेट मास्क क्या दे रखा है, 255 255 255 252, ठीक है, इसके साथ में आपको एंड करना है, तो आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने ये आएगा, ठीक है।
फिर तीसरी जो मशीन है P, उसका आईपी एड्रेस आपको गिवन है, और फिर सबनेट मास्क के साथ में आपको क्या करना है, उसका एंड परफॉर्म करना है। तो रिजल्ट जो आएगा वो आपके सामने है ये, ठीक है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि M, N और P जो तीन मशीन आपको गिवन थी, उसके अंदर इन दोनों, ये जो है कौन सी मशीन है, ये N और P, N और P बिलोंग्स टू द सेम नेटवर्क। N एंड P बिलोंग्स टू द सेम नेटवर्क, बट M जो सबसे जो पहली मशीन थी वो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करती है, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पे जो सबनेट मास्क जो दे रखा है और जो आईपी एड्रेस जो दे रखा है, उसकी जस्ट आपको क्या करनी थी, एंडिंग करनी थी। और कौन सा सेम आएगा ये आपको जस्ट पता लग जाएगा कि इस ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि N और P दोनों जो है सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, जबकि M जो है वो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, N and P belongs to the same subnet but M doesn't belong। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स। सपोज दैट एन आईपी ओवर इथरनेट नेटवर्क अ मशीन X wishes to find the following find the MAC address of the another machine Y in its subnet, ठीक है। then which one of the following technique can be used for this, ठीक है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि एक मशीन है X जो कि क्या करना चाहती है, मैक एड्रेस पता करना चाहती है जो कि अनदर मशीन किसका, Y का, ठीक है, इन इट्स सबनेट में। ओके, तो आपको बताना है कि इन चारों में से जो ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स, इसमें से कौन सी टेक्निक जो है वो सही होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे देखें आप, एक तो टर्म आ रही है ARP, ठीक है। ARP वाज इट एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ARP पैकेट जो है फ्रेंड्स वो क्या करता है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, और इसका एक और रिवर्स प्रोटोकॉल होता है RARP, ठीक है। RARP जो प्रोटोकॉल होता है फ्रेंड्स वो क्या करता है कि मैक एड्रेस को, ठीक है, मैक एड्रेस को जो है वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। दीज आर द टू प्रोटोकॉल्स। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या कौन सा टर्म सही है हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। X सेंड्स ARP रिक्वेस्ट, ठीक है, पैकेट विद द ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस इन अ लोकल सबनेट, ठीक है। ये कुछ सुटेबल नहीं बैठ रहा है। X सेंड्स ARP रिक्वेस्ट पैकेट टू द लोकल गेटवे ऑफ मैक एड्रेस विच देन फाइंड्स द मैक एड्रेस ऑफ Y एंड देन सेंड्स टू X, ठीक है, ये भी नहीं होगा। X सेंड्स ARP रिक्वेस्ट पैकेट विद अ ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, क्या होगा, ठीक है। X जो है वो पैकेट सेंड करेगा, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करेगा बेसिकली उसको, ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस इन इट्स लोकल सबनेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये ब्रॉडकास्ट, ये बहुत ये आना जरूरी है, ठीक है। जो X क्या करेगा फ्रेंड्स, एक जो ARP जो रिक्वेस्ट है उसको ब्रॉडकास्ट करेगा, जो मशीन Y है हमारी, उसके सबनेट पर जितने भी जो है होस्ट लगे हैं, जो भी रिक्वेस्ट जो सुटेबल होगी वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, और जो मैक एड्रेस होगा वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ARP रिक्वेस्ट क्या होगी, ब्रॉडकास्ट होगी। X सेंड्स ARP रिक्वेस्ट टू द पैकेट लोकल गेटवे, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, C सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग जो हमें सिचुएशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सो मशीन X wants to find the MAC address of Y, then it will send ARP request। ये क्या करेगा, ARP रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, एंड इट इज यूज्ड फॉर द discovering the physical address associated with the given network address, सही बात है। okay, then X will send a broadcast message to all the host in a network, जितने भी होस्ट है उन सब में क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज को सेंड कर देगा, ठीक है, विद एन इंटेंडेड आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस के अंडर में, ठीक है। दिस मैसेज विल बी डिस्कार्डेड बाय एवरी होस्ट, जितने भी होस्ट कनेक्टेड हैं वो सारे इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देंगे एक्सेप्ट द वन, जो कि क्या होगा हमारा, जिसको हमें फाइंड करना है मैक एड्रेस को, वो ही इस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर देगा। अदरवाइज जितने भी होस्ट है वो सारे क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये हमें स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, जो कि CN 2020 गेट पेपर में आया है। Consider the 15 machines need to be connected in a LAN using the 8-port Ethernet switches, ठीक है। स्विच में फ्रेंड्स यहाँ पे कितने का दे रखा है, 8 पोर्ट का दे रखा है, और हमें 15 मशीन्स को जो है कनेक्ट करना है। Assume that these switches do not have any
सेपरेट अपलिंक पोर्ट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ स्विचेस नीडेड इज व्हाट। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ स्विचेस नीड की हमें कितनी जरूरत पड़ेगी हमें ये बताना है, ठीक है। तो आप देखें फ्रेंड्स के 15 कनेक्ट करने हैं, 8 पोर्ट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ठीक है, 8 पोर्ट हो गए, ठीक है। तो ये तो कनेक्ट हो गया, ओके। इसकी ये ऐसे ही क्या बनेंगे, एक स्विच और है जो रिक्वेस्ट को यहाँ से सेंड करेगा, ठीक है। तो जितने भी जो कनेक्ट होंगे फ्रेंड्स, होस्ट से जो कनेक्ट होंगे, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, आप देखें, ठीक है। तो 8 पोर्ट के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, तो 3 3 6 और एक के 7, 8वें से क्या होगा, दूसरा स्विच कनेक्ट होगा, ठीक है। देन 3 3 6, ठीक है, ये हो गया 7 और ये क्या हो गया 8, ठीक है। तो कितने हो गए, हम काउंट करते हैं, 3 3 6 और 7, 8 9 10 11 12 13 स्विचेस जो है, सॉरी 13 जो है मशीन जो है उनके लिए हमें 2 स्विचेस की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 15 हमें मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो 13 तो यहाँ पे हो गए, ठीक है, 14 15 यहाँ पे हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली 8 पोर्ट का है तो एक्स्ट्रा भी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम नंबर जो हमें चाहिए वो कितने चाहिए स्विचेस, हमें 3 स्विचेस तो चाहिए ही चाहिए। 2 स्विचेस से काम नहीं बनेगा क्योंकि 2 स्विचेस में बेसिकली कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, बट हमें कितने चाहिए, 15 मशीन्स के लिए चाहिए। तो कितने स्विचेस की रिक्वायरमेंट होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 स्विचेस की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर, ठीक है, डायग्राम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। आज हम सॉल्व करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स का क्वेश्चन पेपर जो कि आया है 2020 में, ठीक है। 2020 में फ्रेंड्स कंप्यूटर नेटवर्क सीएन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शनलिटी ऑफ द आईपी बेस्ड राउटर, ठीक है। 3 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं फ्रेंड्स, और आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है, ठीक है। सो ऑप्शन 1 या सेकंड है, 1 है, सेकंड थर्ड है या सेकंड ओनली है, ठीक है, ये आपको बताना है, ओके फ्रेंड्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, राउटर डज नॉट मॉडिफाई द आईपी पैकेट ड्यूरिंग द फॉरवर्डिंग। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है, राउटर मॉडिफाइड्स द आईपी पैकेट, ठीक है, क्योंकि ईच स्टेप जहां पे होप काउंट अगर होता है, कितने होप काउंट के बाद में जो है चेंजेस करने होते हैं, जितना होप काउंट ज्यादा होगा पैकेट को पहुंचने में उतनी दिक्कत आएगी, ठीक है। टाइम टू लीव फील्ड को अपडेट करना पड़ता है, तो जो हमारा राउटर है, ठीक है, that modifies the IP packet during the forwarding, ठीक है। It does not necessary for a router to implement any routing protocol, ठीक है, it does not necessary for the router to implement any routing protocol। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो राउटर है वो कोई राउटिंग जो है प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, ठीक है। फ्रेंड्स जो राउटर होगा वो जस्ट क्या करेगा कि इज जस्ट फॉरवर्ड द पैकेट, ठीक है, इट जस्ट फॉरवर्ड द पैकेट, नॉट इम्प्लीमेंट एनी राउटिंग एल्गोरिदम। राउटिंग को डिसाइड करना जो है राउटर का काम नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना जो है राउटिंग एल्गोरिदम का काम है। तो यहाँ पे इट जस्ट राउटर फॉरवर्ड द पैकेट्स एट द डेस्टिनेशन, जहां जहां डेस्टिनेशन होगा वहां पे क्या कर देगा, जो राउटर है उसको पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया क्योंकि इट मॉडिफाइड्स द पैकेट, इट मॉडिफाइड्स द पैकेट, ठीक है, टाइम टू लीव फील्ड TTL जिसको हम कहते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, थर्ड स्टेटमेंट है, राउटर शुड रीअसेंबल IP फ्रेगमेंट इफ द MTU ऑफ द आउटगोइंग लिंक इज लार्जर देन द साइज ऑफ इनकमिंग पैकेट, ठीक है। राउटर शुड रीअसेंबल IP फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेंड्स राउटर doesn't reassemble any fragments, ठीक है, it reassembles at the destination point, at the destination point, ठीक है। तो ये पहली लाइन यहाँ पे क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है फ्रेंड्स, फॉल्स हो जाता है। तो दो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है वो फॉल्स हो गए हैं, तो आउटपुट हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, डी, स्टेटमेंट सेकेंड ओनली। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट आंसर, it does not necessary for the router to implement any routing protocol, ठीक है। So आप देख सकते हैं router modifies the IP packet during the forwarding base the TTL is changing, ठीक है, it modifies TTL changing, TTL कितना चेंज हो रहा है, होप काउंट कितना है, ठीक है।
Second statement is true. It just forward the packets in all the direction without doing any routing. राउटर का काम राउटिंग नहीं है फ्रेंड्स, इज जस्ट फॉरवर्ड द पैकेट्स। जहां उसको पैकेट को फॉरवर्ड करना है वो पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, इसका काम राउटिंग नहीं है। फॉल्स, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है। राउटर डज नॉट असेंबल एट द पैकेट्स, असेंबलिंग इज डन एट द डेस्टिनेशन सिस्टम। जो हमारा डेस्टिनेशन सिस्टम है वहां पर जो है ये असेंबलिंग होती है, ठीक है। राउटर डजंट असेंबल। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अज्यूम दैट यू हैव मेड अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज थ्रू योर वेब ब्राउजर टू अ वेब सर्वर, ठीक है। आपने क्या किया? वेब सर्वर से एक पेज जो है उसकी रिक्वेस्ट की है वेब ब्राउजर के थ्रू। इनिशियली द ब्राउजर कैश इज एम्प्टी, फर्दर द ब्राउजर इज कॉन्फ़िगर्ड टू सेंड HTTP रिक्वेस्ट इन अ नॉन परसिस्टेंट मोड, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, सेंड द रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट इन अ नॉन परसिस्टेंट मोड। नॉन परसिस्टेंट मोड के थ्रू क्या किया है? HTTP को जो है रिक्वेस्ट किया है। द वेब पेज कंटेन अ टेक्स्ट एंड 5 वेरी स्मॉल इमेजेस। क्या है? एक टेक्स्ट है और 5 इमेजेस हैं, ठीक है। 5 इमेजेस हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ TCP कनेक्शन रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले द वेब पेज कंप्लीटली इन योर ब्राउजर इज व्हाट, ठीक है। हमें ये बताना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में जो ये पॉइंट मैंने जो हाईलाइट किया है इसको ही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। कैसे? जैसे HTTP है उसको किससे जो है रिक्वेस्ट मोड किया गया है? नॉन परसिस्टेंट मोड। एंड इन नॉन परसिस्टेंट मोड फॉर अ TCP कनेक्शन, ठीक है, वी रिक्वायर एट एवरी स्टेप, ठीक है, एवरी स्टेप वी रिक्वायर टू सेट अप द TCP कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए भी TCP कनेक्शन की रिक्वायर्ड होगी और जो 5 जो इमेजेस हैं उसके लिए भी TCP कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी इफ द HTTP प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट इन अ नॉन परसिस्टेंट मोड। नॉन परसिस्टेंट मोड के थ्रू अगर रिक्वेस्ट किया गया है तो यहाँ पे जितने हम ये ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ही हमें TCP कनेक्शंस की यहाँ पे क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी। तो 5 और एक 6, तो 6 यहाँ पे हमें जो है TCP कनेक्शंस की रिक्वायर्ड होगी। तो आंसर क्या बन जाएगा? ए। आंसर इज ए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इज व्हाट? HTTP is non-persistent, requires connection to set up again and again for each object to send. जितने हम ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे उतने हमें क्या करने पड़ेंगे? कनेक्शन को सेटअप करना पड़ेगा। Therefore, total 6, 1 for the text and 5 for the images connection are required to set up this connection. Clear? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, an organization requires a range of IP addresses to assign one of each of its 1500 ठीक है computers. The organization has approached an internet service provider ISP for the task. ठीक है। क्या कहा है फ्रेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1500 कंप्यूटर्स हैं, उनको सबको IP एड्रेस जो है एलोकेट करना है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? ये टास्क को अलोकेट करने के लिए ISP दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को क्या करी? अप्रोच किया, ठीक है। द ISP यूजेस CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग एंड सर्व्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द अवेलेबल IP स्पेसेस, IP एड्रेस स्पेसेस दिस, ठीक है। ये स्पेसेस जो है, ठीक है, इनके लिए रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, ताकि सारे जो 1500 कंप्यूटर है इनको एड्रेसेस अलोकेट किया जा सके। ISP wants to assign an address space to our organization which will minimize the number of routing entries in the ISP router using the route aggregation, ठीक है। ये जस्ट एक लाइन दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Then which one of the following address spaces are potential candidates from which of the ISP can allocate any one of the organization, ठीक है। आपको ये बताना है कि इन जो एड्रेस स्पेसेस आपको दे रखा है इसमें से कौन सा जो है ISP अलॉट करे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। रिक्वेस्ट किया है ये, अब क्या अलोकेट करे ये आपको बताना है। तो आपने देखे कि यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन 1 2 2 3 3 4 या 1 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखें जो रिक्वेस्ट की है दैट इज यहाँ पे सबनेट मार्क्स कितना हो जाएगा? 17 बिट्स का सबनेट मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आप 17 बिट्स का जो है सबनेट मार्क्स हो जाएगा यहाँ पे। तो
ये हो गए 17 8, ठीक है 8, और ये हो गया 16 और एक 17, ठीक है। तो 17 बिट जो है देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगी नेट आईडी, ठीक है, नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। 17 बिट से क्या हो जाएगी नेट आईडी, ठीक है, 17 बिट्स आर यूज फॉर द नेटवर्क आईडी एंड रेस्ट जो होगा, ठीक है, क्योंकि ये सबनेट मास्क इसका 17 बिट तक का हो जाएगा, तो नेट आईडी क्या हो जाएगी आपकी 17 बिट्स की, और रेस्ट जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स होस्ट आईडी हो जाएगी। तो 32 माइनस 17, 32 माइनस 17 करूं मैं तो यहाँ पे कितना आएगा 12, 5 और 2 में से एक गया 1, 15 जो है बिट्स का कितना हो जाएगा आपका होस्ट आईडी हो जाएगी। नेट आईडी गिवन है 17 बिट्स की और होस्ट आईडी हमने निकाली 15 बिट्स की, ठीक है। सो टू असाइन 1500 होस्ट, ठीक है, 1500 कंप्यूटर को हमें क्या करना है आईपी एड्रेस एलोकेट करना है। तो हमें बेसिकली कितने 11 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये कैसे आया, ये सिंपल, आप कुछ नहीं करें फ्रेंड्स, इसको आप 2 की पावर में आप असाइन कर दें, 2 की पावर में आप चढ़ा दें, ठीक है। तो 2 की पावर में जब आप देखेंगे तो ये इतने नंबर ऑफ समथिंग, एग्जैक्ट तो नहीं, समथिंग इतनी रिक्वेस्ट हमारे पास में होगी, ठीक है। जैसे कि 2 की पावर 10 हो क्या होता है 1024, ठीक है, 1024 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगेन तो यहाँ पे क्या होगा 2048, ठीक है। तो लगभग हमें इतने मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, क्योंकि 2 की पावर 10 तो 1024 हो जाएगा, तो ये जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी, 1500 कंप्यूटर फुलफिल नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैं 2048 करूं, ठीक है, तो इतने में जो रिक्वेस्ट आई है हमारे पास में, जितने होस्ट हैं उतने तो यहाँ पे असाइन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे कितने 11 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर मिनिमम 1500 कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस अलोकेट करने के लिए, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेट आईडी हमें गिवन है 17 बिट्स की, ठीक है। अब इसमें हमने देखा यहाँ पे 11 बिट्स है हमारे पास में, 11 बिट्स को मैं अरेंज कर सकता हूँ कितने फ्रेंड्स 4 बिट में, ठीक है। तो 4 बिट की क्या हो गई यहाँ पे सबनेट आईडी हो गई, ठीक है, और 15 है, 15 में से 4 गया तो कितने बचे 11, 11 बिट इतनी बन गई हमारे पास में होस्ट आईडी बन गई, 11 बिट की होस्ट आईडी बन गई, 8 9 10 11 और 4 बिट की यहाँ पे बन गई सबनेट आईडी, ठीक है। और बाकी के 17 बिट क्या बन गए हमारे यहाँ पर नेट आईडी, नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो ये आपको सेटअप करके रखना है बस, अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जो हमें जो आईपी एड्रेसेस दे रखे हैं उनका मैच करना है, ठीक है। तो वी हैव 4 सबनेट बिट्स, ठीक है, एलिजिबल फॉर द नेटवर्क्स, दोज आर विच बिलोंग्स टू द अमंग द पॉसिबल 16 सबनेट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देखें कि नेट आईडी, सबनेट आईडी और होस्ट आईडी ये है 8 बिट का, ये है 4 और ये है 17, ठीक है, ओके। 8 नहीं, ये फ्रेंड्स है 11 बिट का, ओके, ये है 11 का, ये है 11 बिट की, ठीक है। तो अब आपको जो है जो गिवन जो है फ्रेंड्स वो आपको सेट करना है। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, आईपी एड्रेस क्या दे रखा है 202.61.84.0/21, ठीक है। तो अगर मैं इसको फ्रेंड्स बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं, तो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि मैच करना है 4 बिट, ये 4 बिट, ठीक है। और देखें यहाँ पे होस्ट आईडी क्या है, सारे जीरोज है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन जो 1 दे रखा है हमें, ठीक है, ओके, ये जो फर्स्ट जो चॉइस जो दे रखी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे होस्ट आईडी के कितने हैं 0 बिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 1 बिट आ गया। तो ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन ए में कहूँ या फर्स्ट जो आईपी एड्रेस दे रखा है वो नहीं सुटेबल होगा। सेकंड की बात करूं फ्रेंड्स, सेकंड आईपी एड्रेस की बात करूं मैं, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे सारे होस्ट आईडी के बिट्स के 0 आ रहे हैं, यहाँ पे वेरिएशन बिल्कुल 4 बिट में पॉसिबल है, यहाँ हम असाइन कर सकते हैं, ये बिट 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, असाइन करने के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी होस्ट आईडी के सारे बिट्स क्या है 0 आ रहे हैं, मैचिंग करनी है हमें वर्सन, और कुछ नहीं करना है। 4 बिट अगेन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, इसमें वेरिएशन हो सकता है, ये बिट 0 है, तो ऑप्शन 3 भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन की मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ जो हमें आईपी एड्रेस दे रखा है मैं उसकी बात करूं, तो होस्ट आईडी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे सही हैं, ठीक है, 0 है, मैचिंग किया हमने, इसकी इसके साथ में मैचिंग करनी है, सारे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखें 4 बिट वेरिएशन, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें आप क्या आ रहा है, नेट आईडी में यहाँ पे आ रहा है 1 आ रहा है, देखिए यहाँ पे नेट आईडी में 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे
नहीं है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 वाला जो आईपी एड्रेस है वो गलत हो जाएगा। तो हमारे जो एड्रेसेस जो हो सकते हैं फ्रेंड्स, वो क्या हो सकते हैं, ये ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन 2 और 3 में जो आईपी एड्रेस दे रखे हैं ये बिल्कुल एलिजिबल है नेटवर्क्स ये 1500 कंप्यूटर को असाइन करने के लिए। तो ऑप्शन 2 और 3 ये दोनों सही हैं क्वेश्चन में। तो इसके अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड्स ऑप्शन 2 और 3 ये रहा यहाँ पे, ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो सेकंड नंबर का जो आईपी एड्रेस है और थर्ड नंबर का जो आईपी एड्रेस है वो सही हो जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या करना था यहाँ पे, बस कुछ नहीं, नेट आईडी, सबनेट आईडी और होस्ट आईडी पता करनी थी, और ओरिजिनल जो आईपी एड्रेस है उसके साथ में अदर जो आईपी एड्रेस दे रखे हैं उनके साथ में मैचिंग परफॉर्म करनी थी कि हमारे जो आईपी एड्रेस में जो रिक्वेस्ट भेजी है ये सबके साथ में मैच हो रही है या नहीं हो रही है, जस्ट मैचिंग करनी थी, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द टीसीपी कनेक्शन between the client and the server which have the following specification। ठीक है, the round trip time RTT is at 6 millisecond। ठीक है, कितना है, 6 मिलीसेकंड का है। the size of the receiver advertise window is 50 KB। ठीक है, रिसीवर विंडो की साइज कितनी है फ्रेंड्स, 50 KB की है। slow start threshold at the client is 32 KB। 32 KB के बाद में क्या आ जाएगा, थ्रेशोल्ड आ जाएगा, और स्लो स्टार्ट में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ठीक है, द मैक्सिमम सेगमेंट साइज इज द 2 KB। सेगमेंट जो साइज दे रखी है इज 2 KB। द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड एट द टाइम t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या किया है, टाइम को एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया है। assume that there are the no time outs and error during the transmission। कोई एरर नहीं है, ठीक है, कोई टाइम आउट भी नहीं है। देन द साइज ऑफ द कनेक्शन विंडो इन KB at the time t plus 60 millisecond after all the acknowledgement are processed is what। ठीक है, तो ये जितने भी हमें यहाँ पर जो दे रखे हैं फ्रेंड्स, पैरामीटर्स दे रखे हैं, इनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है। तो आप देखें कि 32 पर क्या आ जाएगा, हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाएगी। टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, ओके, और सेगमेंट की जो साइज है वो कितनी दे रखी है, 2 KB दे रखी है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ठीक है, वो कितनी दे रखी है, 2 KB। एट द एंड हमें t प्लस 60 के ऊपर बताना है। जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। अब आप देखिए राउंड ट्रिप टाइम 6 सेकेंड है। ठीक है, रिसीवर विंडो साइज की साइज है 50 KB। स्लो स्टार्ट जो है थ्रेशोल्ड की वैल्यू कितनी है, 32 KB पर जो है वो होगा, और आपको क्या निकालना है, एट द एंड t प्लस 60 पे विंडो की साइज क्या होगी। ठीक है, कंजक्शन विंडो की साइज क्या होगी। ओके, तो t इज इक्वल टू 0 से हमने स्टार्ट किया, और जैसे कि मैंने आपको बताया था स्लो स्टार्ट फेज जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर जो है जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल होगी यहाँ पे। तो 2 4 देन 8 8 16 16 32। ठीक है, ये ग्रोथ हो गई। ओके, अब जो है इस पे क्या आ गया, थ्रेशोल्ड आ गया। थ्रेशोल्ड आ गया तो पहला फेज हमारा क्या था, स्लो स्टार्ट फेज। अब जो दूसरा फेज स्टार्ट होगा वो क्या होगा, कंजक्शन अवॉइडेंस फेज। ठीक है, इसमें जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल नहीं होगी, इसमें लीनियर ग्रोथ होगी। ठीक है, कैसी होगी, लीनियर ग्रोथ होगी। दो जो कंजक्शन की जो साइज है, सेगमेंट विंडो की साइज है, उससे ग्रोथ होगी t प्लस 30 34 देन 36 38 40 42 एंड 44 KB। t प्लस 60 के ऊपर ही बताना है हमें, तो देखें t प्लस 60 के ऊपर आ गया आपका। ठीक है, और देखें ये जो राउंड ट्रिप टाइम था वो कितना था, 6 मिलीसेकंड का दे रखा, तो 6 के गैप से हम बढ़ते गए। जब 60 आ गया तब हम रुक गए, तो कितना आया, 44 KB। कितना आया, 44 KB। ठीक है, तो आफ्टर t प्लस 60 मिलीसेकंड जो कंजक्शन विंडो की जो साइज होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स, 44 KB। ये आंसर में होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि इन टर्म्स ऑफ MSS, ठीक है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, अगर आपको ये पूछा गया था डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो कितना होता वो 22 मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया होता कि MSS की वैल्यू क्या है, तो आपको कितनी बतानी होती, 22। लेकिन यहाँ हमको कितनी बतानी है, कंजक्शन विंडो की साइज बतानी है t प्लस 60 के ऊपर। तो आपको बस ये ध्यान रखना था कि थ्रेशोल्ड कहाँ पे आ रहा है, थ्रेशोल्ड से पहले जो स्लो स्टार्ट फेस है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, और थ्रेशोल्ड के बाद में जैसे ही आया तो उसमें क्या होगी,
जो सेगमेंट जो साइज जो होगी वो कैसी होगी, लीनियर से ग्रोथ होगी। ठीक है, बस ये 2 पैरामीटर आपको ध्यान में रखने थे। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही t+60 आ जाए तो जो साइज जो बन रही है 44 KB वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी दैट इज द 44 KB इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे गेट CS कंप्यूटर नेटवर्क्स 2020 के क्वेश्चंस, ओके, और उनका सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।